Good afternoon to all my friends and viewers and students. So today's topic is all the exercises of AP series. So let's start with the exercise 5.1 का first question. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? अब इसमें हमने टेस्ट करना है कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है. सो इसमें टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर. तो फर्स्ट किलोमीटर का जो जर्नी है उसमें हो जाएगा ₹15. सेकंड किलोमीटर की जर्नी हो जाएगी 23, 15 प्लस 8 इसमें हमने ऐड कर दिया. और थर्ड किलोमीटर में हो जाएगी 15 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 31. एंड ऐसे फोर्थ किलोमीटर में 4 टाइम्स वी विल ऐड 8. तो इट फॉर्म्स एन एपी 15, 23, 31 and 39. And as 23 minus 15 and 31 minus 23, 39 minus 31. And this is the second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term. So these are all equal. So this is a common this is the common difference is same. And this is an AP series. It forms an AP series. तो यही इसमें पता करना था कि AP series है नहीं है. इसमें yes हो जाएगा इसका आंसर. So next is आपका second part. The amount of air present in the cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. यानी कि जैसे एक बारी जो सिलेंडर में से एयर निकलती है उसमें आपका 1/4 ऑफ द पिछला वाला जो है उसका 1/4 बचेगा. यानी कि लेट द टोटल वॉल्यूम भी x एट द फर्स्ट टाइम पहली बार जब इसमें रिमूव होगा तो x माइनस x 1/4 ऑफ x हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 3x/4. फिर अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट एट द सेकेंड टाइम इसमें से 3x माइनस 4 में से 1/4 ऑफ द 3x/4 क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. तो इसका भी 1/4 हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा. हम इसका सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 16 आएगा. 12x माइनस 3x इक्वल टू 9x/16. सो अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग एट द थर्ड टाइम में क्या होगा 9x/16 माइनस 9x/16 इंटू 1/4. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 27/64x आ जाएगा. सो नेक्स्ट इज इसकी हमें सीरीज बन जाएगी x 3x/4 9x/16 and 27x/64. So to check whether it is an AP or not, so इसका common difference second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term. तो A2 minus A1 is equal to 3x/4 minus x/4 is equal to minus x/4. And third term minus second term we get 9x/16 minus 3x/4 that is equal to 3 minus 3x/16. And fourth term minus third term we'll get minus 27x/64 minus 9x/16. इन दोनों को माइनस करेंगे तो minus 9x/64 आएगा. As A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1, A4 minus A3, so it is not an AP series. So next question is the cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. यानी कि जो पहला मीटर जब हम पहली खुदाई करेंगे जब पहला मीटर होगा उसमें हमारे को ₹150 का है ये फर्स्ट मीटर. सेकंड मीटर में हमारा जो 2 मीटर हो जाएगा वो जाएगा 150 प्लस 50 200. और थर्ड में हो जाएगा 200 250. सो इसकी सीरीज बन जाएगी 150 200 250. पहले मीटर के लिए जो खुदाई करेंगे जो डिगिंग करेंगे दैट इज 150. सेकंड मीटर के लिए 200 है. ऐसे सीरीज बन जाएगी जिसका कोई कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म सेम है. To check whether the common difference is 50 only. So A2 minus A1 second term minus first term third term minus second term is equal to they are equal 13 AP series. ठीक है. Next is the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. फर्स्ट ईयर में हमने डिपॉजिट किया ₹10,000. सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट इसका 8% ऑफ दिस इसमें 800 ऐड हो जाएगा. तो 800 ऐड हो जाएगा तो 10,800 हो जाएगा नेक्स्ट सेकेंड ईयर. ठीक है. और थर्ड ईयर में वो इसका 8% हो जाएगा 10,800 इंटू 8/100 इक्वल टू 864. तो इसमें 864 इसमें 10,800 में 864 और ऐड हो जाएगा. ₹864 द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो वी ऐड दिस अमाउंट इन द सेकेंड ईयर दैट इज 10,800 में ऐड कर देंगे. ठीक है. सो वी गेट अ सीरीज 10,000 पहला वाला 10,000 है, सेकेंड वाला 10,800 है,
थर्ड वाला 11,664 है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा 800, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म हो जाएगा आपका 864। सो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज, ठीक है। सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. So A फर्स्ट टर्म इसका दे रखा है, A मतलब फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म 10 दे रखा है, D होता है कॉमन डिफरेंस, जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होता है, ये कॉमन डिफरेंस है। तो nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D। सो इसमें अगर हम A1 लगाएंगे इक्वल टू A10, ठीक है। सो ए हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारे को दे ही रखा है, सेकंड टर्म हमारी हो जाएगी, इसमें 2 लिख देंगे तो 10 प्लस 2 माइनस 1 होल इंटू D इज 10, सो इक्वल 20। सो A3 इसमें 3 लिख देंगे, A3 इज इक्वल टू A कितना है 10 प्लस 3 n माइनस 1 है ना, तो n इसमें 3 है, तो 3 माइनस 1 होल इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 6 10 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। सो A1 आ गया 10 20 30 40, ये सीरीज बन गई, 4 टर्म्स हो गई। फोर्थ टर्म इसका हो जाएगा A4, इसमें 4 कर देंगे तो 4 प्लस इज इक्वल टू 10 फर्स्ट टर्म है प्लस 4 माइनस 1 होल इंटू D इसमें 10 है, सो दैट इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट इज A इज इक्वल टू माइनस 2 दे रखा है, D इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो A इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D। तो A1 हमारे को दे रखा है -2 और A2 हमारे को निकालेंगे, जहाँ पे 2 लिख देंगे n की जगह, तो 2 मतलब 2 A2 इज इक्वल टू A कितना है -2 प्लस n माइनस 1 2 माइनस 1 होल इंटू 0 दे रखा है D कॉमन डिफरेंस, सो इक्वल टू -2 हो जाएगा। ऐसे A3 हो जाएगा A क्योंकि D 0 है तो इसलिए सारी जो टर्म्स है वो आपकी -2 ही आएंगी। सो दिस इज A1 इज इक्वल टू A3, A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू -2। सो ऑल द टर्म्स विल बी -2 इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, A is equal to 4, first term is given as 4, common difference is given as -3, so A1 is equal to A is equal to 4, so AN is equal to A plus n minus 1 whole into D। तो A2 कितना हो जाएगा 4, A प्लस A की जगह 4 आ जाएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 होल इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 1। सो A3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 1 होल इंटू -3। A3 इसकी जगह 3 लगा देंगे, A4 प्लस 3 माइनस 1 होल इंटू D कितना -3, सो इसका मतलब आ जाएगा 4 आ जाएगा ये इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। A4 कितना हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 1 होल इंटू -3, सो दैट इज इक्वल टू -5। सो A1 इज इक्वल टू 4, A2 सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म -2 है और फोर्थ टर्म -5 है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स फोर्थ पार्ट ऑफ इट, A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें हम लगा देंगे A1 तो हमारे को दे ही रखा है, A2 लगा देंगे, A2 की जगह इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, -1 प्लस 2 माइनस 1 होल इंटू D 1/2 दे रखा है, इक्वल टू -1 आ जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा 1 इंटू 1/2, -1 प्लस 1/2 इक्वल टू -1/2, ठीक है। सो A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 होल इंटू 1/2, A कितना दे रखा है -1, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, and then it is A4 is equal to -1 इसकी जगह आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 होल इंटू D कितना है 1/2, सो -1 प्लस 3/2 आ जाएगा, इसके 3 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, A इज इक्वल टू -1.25, D कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको -0.25, सो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D। A1 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू गिवन एज -1.25। A2 कितना हो जाएगा, n की जगह 2 लिख देंगे, -1.25 प्लस 2 माइनस 1 होल इंटू -0.25 D कॉमन डिफरेंस है, सो -1.25 और ये आ जाएगा -0.25 इज इक्वल टू -1.5। A2 इज इक्वल टू -1.5, A3 इज इक्वल टू -1.5, यहाँ पे हम लोग A3 है ना, 3 की जगह n की जगह 3 आ जाएगा, A कितना है -1.25 प्लस 3 माइनस 1 होल इंटू -1.25, सो ये इसकी जगह 2 आ जाएगा और -1.25 -0.5 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 इज इक्वल टू -1.75, सो A4 इज इक्वल टू 1 माइनस A प्लस एंड 4 माइनस 1 होल इंटू -0.25, क्योंकि A -1.25 है, सो इसमें हम लोग -1.25 -0.75 25 इंटू 3 होता है 75, 75.3
0.3, A4 is equal to -2. So A1 is equal to -1.25, A2 is equal to -1.5, A3 is equal to -1.75, A4 is equal to -2. So ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. And third question is following for the following APs write the following first term and the common difference. First term तो इसमें दे रखा है 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. सो A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 -2 और -3 माइनस ऑफ 1, मतलब कि -3 माइनस प्लस हो जाता है, तो -3 + 1 इज इक्वल टू -2. सो D इज इक्वल टू -2. सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म -5 है और इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1 -5, यानी कि -1 + 5 माइनस प्लस हो जाता है तो 4 आ जाएगा. तो 3 - 1 यानी कि 4, देन 7 - 3 is D is equal to 4. Next is third part of it, 1/3, 5/3, 9/3 and 13/3. So इसका जो फर्स्ट टर्म है that is 1/3 and if we subtract it 5/3 minus 1/3, 9/3 minus 5/3, 13/3 minus 9/3. So इसका सबका आंसर आ जाएगा 4/3. कॉमन डिफरेंस इज 4/3. एंड नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट. इसमें जो फर्स्ट 0.6, 0.7, 2.8, 3.9, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है that is 0.6. कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, fourth term minus third term. So D is equal to 1.7 minus 0.6 equal to 1.1, 2.8 minus 1.7 equal to 1.1. 1.1 आ जाएगा इसका. A is equal to 1.6 है first term. So next we move on towards fourth question. Which of the following APs are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. 3 more terms मतलब 1, 2, 3, 4 तो दे रखा है हमें, 5, 6, 7 हमें फाइंड करना है. 3 more है ना, 5, 6, 7. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है 2, 4, 8 एंड 16. तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें चेक करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. सो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 8 - 4 इज इक्वल टू 4, 16 - 8 इज इक्वल टू 8. ठीक है. सो इट इज नॉट एन AP सीरीज. नेक्स्ट पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2. ठीक है. इसको चेक करने के लिए 5/2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2, इसमें से हमें चेक करेंगे 5/2 माइनस 2, 3 माइनस 5/2 एंड 7/2 माइनस 5, 3. सो इट इज इन, so we subtract second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term. So minus 5/2 minus 2 हो जाएगा is equal to 1/2, 3 minus 5/2 हो जाएगा 1/2 and 7/2 minus 3, 7/2 minus 3, 7 minus 1, 6 divided by 2. इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा. सो इट इज एन AP सीरीज. एंड फिर इसकी अब हमें 3 मोर टर्म्स निकालनी है. तो A5 इज इक्वल टू 2. फर्स्ट टर्म क्या है A, तो A कितना है 2, A plus n minus 1, 5 minus 1 whole into 1/2. 1/2 is a common difference. So A5 करने आ जाएगी 4. A6 हम निकालनी है 6 टर्म, तो 2 plus 5 into 1/2 that is equal to 9/2. और A7 निकालनी है तो 2 plus 6 into 1/2 that is equal to 5. तो ये 3 टर्म्स अभी आ गई हैं क्योंकि AP सीरीज थी. नेक्स्ट इज 1.2 minus 1.2, 1.2, 3.2, minus 5.2, minus 7.2. सो अब हमें इसमें चेक करना है कि AP सीरीज है या नहीं है. तो इसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. ठीक है. सो फॉर चेक्स 3.2 माइनस 1.2 तो ये आ जाएगा 4.4 और माइनस 5.2 माइनस 3.2 दैट इज इक्वल टू माइनस 8.4. सो ये ऐसी इज नॉट एन AP सीरीज. सो नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है -10, -6, -2, 2. चेक वेदर इट इज एन AP सीरीज. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, -6 माइनस 10 तो +10 +4 आ जाएगा. -2 माइनस -6 एक 4 आ जाएगा. -2 माइनस -2 +2 ये हो जाएगा 4. सो दिस इज एन AP सीरीज. अब हमें अभी जब AP सीरीज है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म फाइंड करनी है. तो A इज इक्वल टू A + n - 1 होल इंटू D. तो A5 कितना हो जाएगा, A की जगह कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इसकी -10 है प्लस 5 - 1, 5 ये है, n की जगह 5 लिख दिया, 5 - 1 होल इंटू 4. 4 क्या इसका कॉमन डिफरेंस है. तो -10 + 16 दैट इज इक्वल टू 6. A5 6 आ गया. अब हमें एक A6 और A7 फाइंड करना है.
तो a6 कितना हो जाएगा -10, मतलब a इज इक्वल टू -10, a मैंने निकाला था ना -10, ये फर्स्ट टर्म -10 है, तो सब में ये फर्स्ट टर्म तो -10 ही आएगा, और 6 - 1 होल इंटू 4 इसका कॉमन डिफरेंस है, तो इसके लिए 10 आ जाएगा, a6 10 आ गया, a7 इज इक्वल टू -10 प्लस 7 - 1 होल इंटू 4, सो -10 प्लस 6 इंटू 4, सो दिस इज इक्वल टू 14 एंड दिस इज आंसर इज 14। सो इसका 5th टर्म आगे 6, 10 एंड 14 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब इसमें चेक करना है कि AP है या नहीं है, तो 3 प्लस √2 - 3 इक्वल टू √2, 3 प्लस √2 - 3 √2 इज इक्वल टू √2, 3 प्लस 3 √2 - 3 प्लस 3 √2 - 2 √2 इक्वल टू √2, सो इट इज एन AP सीरीज। तो इसमें हमें नेक्स्ट के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो an इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने a5 लिख दिया इनकी जगह, तो 3 आ जाएगा, ये AP सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना 3, तो 3 प्लस 5 - 1 होल इंटू √2 कैसे, ये इसमें ये d कॉमन डिफरेंस इज √2, सो 3 प्लस 6 - 1 होल इंटू √2, तो 3 प्लस 4 √2 आ जाएगा, 3 प्लस 5 √2 आ जाएगा, 3 प्लस 6 √2 आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज 6th टर्म 0.2 0.22 0.222 0.222, तो इसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसमें से अगर हम करेंगे तो ये सेकंड 0.22 माइनस 0.2, तो 0.02 आएगा, 0.222 माइनस 0.22 इज इक्वल टू 0.002, 0.2222 माइनस 2.222, ये भाई इतना आ जाएगा, तो इट इज नॉट एन AP सीरीज बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज नॉट इक्वल, सो सेकंड इज 0 -4 -8 -12. So to check whether it is AP or not, we have to find the common difference. So second term minus first term हो जाएगा, -4 - 0 is equal to -4. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा -8 -4, यानी कि -8 + 4 -4 आ जाएगा, फिर -12 -8 is equal to -12 + 8 is equal to -4. So it is an AP series, its common difference is same. So A फर्स्ट हमारे को 0 देगा, तो अब हमें A की जगह 0 लगाना है हर जगह, 5 - 1 होल इंटू -4 इसका कॉमन डिफरेंस आया, तो -16 हो गया, A5 -16 हो गया, A6 हो गया, A0 इज इक्वल टू 6 - 1 होल इंटू -4, 5 इंटू -4 इक्वल टू -20, तो A6 आ गया -20, तो A7 आपका आ जाएगा 0 + 7 - 1 होल इंटू -4, सो -24 आ जाएगा, तो A5 -16 -20 -24. So 8th question is -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो कॉमन डिफरेंस इज 0, सो इट इज एन AP. सो A1 कितना है -1/2, A2 -A1 इज इक्वल टू -1/2 -1/2, यानी -1/2 + 1/2 0, तो ऐसे 0 आ जाएगा, सो इट इज एन AP सीरीज. सो A5 कितना हो जाएगा -1/2 + 5 - 1 होल इंटू 0, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज 0, सो 1 -1/2 आ जाएगा, तो A6 भी -1/2 आ जाएगा और A7 भी -1/2 आ जाएगा, A5 A6 A7 तीनों की वैल्यू -1/2 आ जाएगी. सो नेक्स्ट इज 9th पार्ट 1 3 9 27, ये एक सीरीज है जिसको चेक करना है कि AP सीरीज है क्या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. सो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 and 9 - 3 is equal to 6. 27 - 9 is equal to 18. So it is not an AP series. Next is A, 2A, 3A, 4A. To check whether it is an AP series or not. So 2A minus A, 3A minus 2A and 4A minus 3A. They all are equal to A. So it is an AP series. अब हमें इसमें इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है. तो A5 is equal to A plus 5 minus 1 whole into A. A क्यों? क्योंकि A is a common difference. ऐसे A plus 6 minus 1 whole into A. A plus 7 minus 1 whole into A. So 5A, 6A, 7A इसका आंसर आ जाएगा ये. तो ये हमारा नेक्स्ट अभी 10th पार्ट हो गया. नाउ वी वांट टुवर्ड्स 11th पार्ट. A square, A cube, A4. So check whether AP series or not. तो A square minus A is not equal to A cube minus A square. A4 minus A cube इस इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट एन AP सीरीज. ठीक है. सो नेक्स्ट इज 12th पार्ट. √2, √8, √18, √32. अब ये जो सीरीज है, अब इसको हम ये वाली ये ध्यान से देखिए क्योंकि ये सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. √2, √8, √18, √32. ठीक है. तो अब हम एक बात समझ लें कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, और √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2, और √32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2. तो हमारी ये वाली जो सीरीज है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है. एक बार और देख लीजिए. √8 को 2√2 और √18 को 3√2 और √32 को 4√2.
सो दिस इज रूट टू, 2 रूट टू, 3 रूट टू, 4 रूट टू। तो इसको ये हमने सीरीज को इसको चेंज कर दिया है। तो अब अगर हम इसके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2 रूट टू माइनस रूट टू इज रूट टू, 3 रूट टू माइनस 2 रूट टू इज रूट टू, 4 रूट टू माइनस 3 रूट टू इज रूट टू। तो रूट टू हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। तो इट इज एपी सीरीज। सो A5 हमें निकालना है। तो A5 कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन। ए कितना है, रूट टू, प्लस एन माइनस वन कितना हो जाएगा, 5 माइनस वन होल इंटू रूट टू। रूट टू इज द कॉमन डिफरेंस एंड रूट टू इज द फर्स्ट टर्म। तो 5 रूट टू इज द फिफ्थ टर्म। 6 हो जाएगी रूट टू प्लस 6 माइनस वन होल इंटू रूट टू। सो 6 रूट टू हो जाएगा। A7 इज इक्वल टू 7 रूट टू हो जाएगा। तो ये इसका 3 टर्म्स हमने निकालनी है। इसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज 13 टर्म्स, रूट 3, रूट 6, रूट 9 एंड रूट 12। तो रूट 6 माइनस रूट 3 इज नॉट इक्वल टू रूट 9 माइनस रूट 6। सो इट इज नॉट एन एपी सीरीज। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना। तो 14th पार्ट है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। So 3 square minus 1 square is not equal to 5 square minus 3 square and is not equal to 7 square minus 5 square. So it is not an AP series. ठीक है। So last part इसका है इस एक्सरसाइज का 1 square, 5 square, 7 square and 73। तो जब हम 5 square minus 1 करेंगे ना तो ये आ जाएगा 24। ठीक है। अब अगर हम 7 square कितना था 49 माइनस 25 करेंगे तो भी आएगा 24। 73 माइनस 49 करेंगे तो भी आएगा 24। सो दिस इज एन एपी सीरीज विद ए फर्स्ट टर्म इज 1 स्क्वायर एंड कॉमन डिफरेंस इज 24। सो इट इज एन एपी सीरीज। तो इसका हमने अभी निकालना है A5 निकालना है। जैसे फर्स्ट टर्म इसका कितना है 1, तो 1 प्लस 5 माइनस 1 होल इंटू 24। 24 क्या है, 24 इज द कॉमन डिफरेंस। सो इसमें आपका निकल जाएगा 97। A6 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 माइनस 1 होल इंटू 24, 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 120, 121 आ जाएगा इसका। So A7 is equal to 1 plus 7 minus 1 whole to 24, 1 plus 6 into 24, that is equal to 163. So next is exercise. We move on towards the 5.2 exercise. We have to fill in the blanks table and given first term D common difference and N is the nth term of the AP. ऐसे चार्ट बना हुआ है। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है एंड N दे रखा है, AN नहीं दे रखा। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। AN is equal to A plus 1 N minus 1 whole to D। सो A कितना दे रखा है 7, ये 7 दे रखा है, प्लस 8 माइनस 1 कैसे, ये N इज इक्वल टू 8। सो 8 माइनस 1 होल इंटू 3, 3। सो दिस इज इक्वल टू 28। सेकेंड इज माइनस 18। A आपको दे रखा है, D नहीं दे रखा, N दे रखा है 10 और AN इज इक्वल टू 0। तो AN की जगह 0 आ जाएगा सेकेंड टर्म में, सेकेंड पार्ट में। और A की जगह आ गया आपका माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1, 10 इज द N माइनस 10 माइनस 1 होल इंटू D, all into D। ठीक है। So 18 is equal to 9D, D is equal to 2। So now third part is there। इसमें कि A नहीं दे रखा, बाकी सब दे रखा है। तो -5 ये है आपका AN is -5, A plus N minus 1। A नहीं दे रखा, बाकी सब दे रखा है। N minus 1 कितना है, 18 minus 1 all into D कितना है, D minus 3। So A plus 17 into minus 3 that is equal to 46. A is equal to 46. This is the answer of this question. So the fourth part is AN is equal to A plus N minus 1 whole into D। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है A दे रखा है 3.5 और 3.5 प्लस 104 into D 0। So AN कितना हो जाएगा 3.5, या इसका आंसर हो जाएगा 3.6 दे रखा है। तो 3.6 इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस N माइनस 1 होल इंटू 2.5। फोर्थ पार्ट है ना। A is given as 18.9, D is 2.5 and N is not given, 3.6 दे रखा है। ठीक है। So 3.6 equal to minus 18.9 plus N minus 1 whole into 2.5। So अगर हम इसको प्लस करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 3.6 plus 18.9 22.5 is equal to N minus 1 whole into 2.5। So N minus 1 is equal to 22.5 divided by 2.5, that is equal to 9। So N is equal to 10। So last part है, इसमें आपको D is equal to 0 दे रखा है। So और AN नहीं दे रखा, A दे रखा 3.5, N is equal to 105। This is given here। A आपको दे रखा 3.5, D is equal to 0, N is equal to 105, AN हमें फाइंड करना है। तो ये तो और भी इजी था क्योंकि D is equal to 0 है, तो 3.5 इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से 3.5। ठीक है। So next is question number 2। Choose the correct choice in the following and justify।
30th टर्म ऑफ एन AP, इसमें 30th टर्म फाइंड करनी है. 10 7 4 is which is the right answer. So an is equal to a plus n minus 1 whole into d. So हमें a30 फाइंड करना है. तो a कितना है? फर्स्ट टर्म इज 10, 30 माइनस 1 क्योंकि n इज इक्वल टू 30 है. और d कितना है? d हमने 7 माइनस 10 है क्योंकि इज इक्वल टू 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3. कॉमन डिफरेंस है थर्ड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. और a30 आपका आ गया माइनस 77. सो c इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट पार्ट इज 11th टर्म ऑफ एन AP, माइनस 3 माइनस 1/2 2 दे रखा है. तो an is equal to a plus n minus 1 whole into d. So first term is given as minus 3 and the common difference is minus 1/2 plus 3, that is equal to minus 1 plus 6 divided by 2, 5/2. So a11 11th term हमने फाइंड करनी है. तो a11 is equal to minus 3 plus 11 minus 1 whole into d is given as 5/2. तो minus 3 plus 10 हो जाएगा इसकी जगह और 5/2 हो जाएगा ये. minus 3 plus 25 is 22. ये कट जाएगा 5 से. 5 है 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22 इस आंसर. इसका बी हो जाएगा. सो नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट. इसका हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस. 2 डैश दे रखा है, 26 दे रखा है. तो सेकंड टर्म में फाइंड करनी है. तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d. सो n इज इक्वल टू n कितना 3 है क्योंकि 1 2 3 तो 3 आ जाएगा. a3 n की जगह 3 आ जाएगा इज इक्वल टू a प्लस हमें निकालना है. a की जगह हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि a दे रखा है हमें. 3 माइनस 1 होल इनटू d. d इज नॉट गिवन. ठीक है. सो पहले हमें d फाइंड करना पड़ेगा. तो 26 इज इक्वल टू a3, ये वाला थर्ड टर्म जो है 26 दे रखा है हमें, ये थर्ड टर्म. तो 26 इक्वल टू 2 प्लस 2d एंड 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d एंड d इज इक्वल टू 24/2 दैट इज इक्वल टू 12. सो अब हमारा d12 आ गया. तो हमें a2 निकालना है. तो a2 कितना हो जाएगा? a कितना है 2 एंड प्लस 2 माइनस 1 होल इनटू d कितना है 12. सो 2 प्लस 12, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. तो 12 इंटू 1 1 12, 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14. तो इसका आंसर हो जाएगा 14. ओके. द नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी, थर्ड टर्म नहीं दे रखी, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म दे रखा है. तो पहले हम फोर्थ टर्म से फाइंड करते हैं. a इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 होल इनटू d. a तो हमें दे नहीं रखा और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दे रखा, पर a4 दे रखा है 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d. ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. फिर हमें सेकेंड टर्म दे रखी है. तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 होल इनटू d दैट a2 इज इक्वल टू 13. तो 13 इज इक्वल टू a प्लस d. ये दो इक्वेशन आ जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. a कैंसिल हो जाएगा. 3 माइनस 13 इज माइनस 10. 3d माइनस d इज 2d. सो 2d इज इक्वल टू माइनस 5. तो पुटिंग इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 2. अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई हुई है ना, ये वाली एक तो इक्वेशन ये है और ये सेकंड इक्वेशन में हम लोग इसकी वैल्यू डालते हैं d की, जो कि 5 है. तो a माइनस 5 आ गया. a माइनस 5 इज इक्वल टू 13 एंड a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 a इज इक्वल टू 18. सो a3 हमें फाइंड करना. जैसे इसमें हमें a1 तो हमने फाइंड कर लिया. a की वैल्यू आ गई 18. फर्स्ट 18 आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड हमने फाइंड करना है. तो a3 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 माइनस 1 होल इंटू माइनस 5. सो 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5 दैट इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 इक्वल टू 8. तो a3 8 आ गया. अब हमें थर्ड पार्ट है 5 डैश 9/2 9.5. सो a फर्स्ट टर्म हमें फाइंड दे रखी है 5 एंड an इज इक्वल टू a4. an मतलब लास्ट टर्म, तो ये है. और a2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 माइनस 1 होल इंटू d. सो d इज नॉट गिवन. सो a2 इज इक्वल टू 5 प्लस d. ऐसे a4 इज इक्वल टू 5 प्लस a4 ये वाला है. तो a4 इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस 4 माइनस 1 होल इंटू d. सो a4 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d. सो 9.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d. So 90, ये 9 to the 18 plus 1 19, 9 to the 18 plus 1 19/2. So that is equal to 5 plus 3d. 9.5 कैसे निकाला है? 9 into 2 plus 1 divided by 2. So 18 plus 1 divided by 2, 19/2. 19/2 minus 5 is equal to 3d. So 9 इसका एलसीएम लेंगे तो 5 into 2 10. 19 minus 10 divided by 2 is equal to 3d. d is equal to 3/2. Putting value of d in equation number 1. Equation number 1 ये है. इसमें हमने ये वाली वैल्यू डाल दी है. तो हमारा a2 आ जाएगा इसमें.
A2 प्लस इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2 A2 इज इक्वल टू 5 माइनस D कितना आया 3/2, तो 5 प्लस 3/2 इज इक्वल टू A2. सो 2 यहाँ चला जाएगा 10 प्लस 3 13 2 A2 इज इक्वल टू 13/2. A3 कितना हो जाएगा A3 हो जाएगा आपका A प्लस n माइनस 1 A प्लस A कितना है 5 प्लस 3 माइनस 1 होल इंटू 3/2. So A3 is equal to 5 plus 2 into 3/2 that is equal to 8. So A3 is equal to 8. A3 8 हो जाएगा. So next we move on towards A3 आ गया हमारा इसमें और A2 भी आ गया. A2 हमने अभी निकाला है, A3 भी निकाल दिया. So next we move on towards fourth part -4. ये डैश 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 काफ़ी लंबे डैश हैं इसमें. और लास्ट टर्म इसका दे रखा 6. तो कितना है 1 2 3 4 5 6. तो 6 टर्म कितना है 6 है. तो फर्स्ट टर्म कितना है -4. तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. A6 कितना हो जाएगा A6 हमें दे रखा है 6 दैट इज इक्वल टू -4 फर्स्ट टर्म है प्लस 6 माइनस 1 होल इंटू डी. सो डी एंड A6 इक्वल टू -4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी. 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5D. 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D. 5D इज इक्वल टू 10. D इज इक्वल टू 10/5. इसको एक D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो अब आपका जब D इक्वल 2 आ गया तो A2 अब A2 A3 A4 A5 हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले A2 फाइंड करेंगे -4 प्लस 2 माइनस 1 होल इंटू 2 D2 इधर रखा. सो -4 2 इंटू 1 2 -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2. A3 कितना रखा है -4 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 होल इंटू D कितना है 2. तो 2 यहाँ आ जाएगा. -4 प्लस 2 ये 3 माइनस 1 इज 2 2 इंटू 2 इज 4. तो 4 -4 प्लस 4 इक्वल टू 0. Next is A4 is equal to -4 A plus n minus 1 whole into D. D is 4, D is 2 है ना और n is equal to 4. तो -4 plus 6 4 minus 1 is 3 3 into 2 6 minus 4 is 2. तो A4 is equal to 2. A5 A plus n minus 1 whole into D. तो -4 plus 5 minus 1 whole into 2. So -4 plus is 5 minus 1 is 4 4 into 2 -4 plus 8 equal to 4. A5 is equal to 4. तो हमने A4 A2 2 -2 आ गया. A3 0 आ गया. A4 2 आ गया एंड A5 4 आ गया. तो ये आंसर हो गया. ये इसमें A2 A3 A4 A5 तक हमारा. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट. फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, सेकंड टर्म इज गिवन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म आपको दे रखा है -22. तो सेकंड टर्म 38 है. A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D. A2 कितना हो जाएगा A2 38 है. तो A प्लस 2 माइनस 1 होल इंटू D. सो A प्लस D इज इक्वल टू 32 दे रखा है आपको. A6 दे रखा है, जो दे रखा है उसको हम लोग कर लेते हैं. A6 इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 होल इंटू D. -22 दे रखा है. तो -22 इक्वल टू A प्लस 5D. फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन वी सबट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस. वी गेट्स 4D इज इक्वल टू -60 एंड D इज इक्वल टू 15 चौकम 60. तो -15 आ जाएगा. पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन में हमने D की वैल्यू डाल देनी है. पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 38 इज इक्वल टू A माइनस 15. So A is equal to 38 plus 15 and A is equal to -53. So next is first term is 53 आ गया फर्स्ट टर्म. अब हमें थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है. तो थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी A दे रखा A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D. D कितना है -15 आया. 53 प्लस 2 इंटू -15 53 माइनस 30 हो जाएगा. -30 हो जाएगा और 53 माइनस 30 हो जाएगा 23. तो 23 आ गई ये वाली टर्म. एंड A4 कितना है 53 प्लस 4 माइनस 1 होल इंटू D. -15 D है. तो 53 माइनस 45 क्योंकि 15 इंटू 3 4 माइनस 1 इज 3 15 इंटू 3 इज 45. 53 माइनस 45 इज 8. सो A5 इज इक्वल टू 53 प्लस 5 माइनस 1 होल इंटू -15. 53 प्लस 4 इंटू -15 15 चौकम 60. तो 53 माइनस 60. तो A5 इज इक्वल टू -7. ठीक है. So next term is next question is fourth question. Which term of an AP 3 8 13 18 is 78? कौन सा टर्म 78 होगा? So अभी हमने मान लिया कि nth टर्म जैसे an इज इक्वल टू 78 मान लिया और फर्स्ट टर्म इसका दे रखा है 3. तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 होल इंटू 5 क्योंकि n तो हमें पता नहीं है. 78 माइनस 3 आ जाएगा. इधर जब ये प्लस होता है तो ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा. n माइनस 1 होल इंटू 5. ठीक है. 75 ये 75 हो जाएगा और इसको डिवाइड ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा. 75 डिवाइडेड बाई 5 एंड इज इक्वल टू n माइनस 1.
सो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका 15 5 था 75, तो 15 + 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 16, सो 16 टर्म हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द नंबर, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, तो हमें n नहीं दे रखा, बाकी सब दे रखा है। a इज इक्वल टू 7 है एंड 7 प्लस n माइनस 1 होल इंटू 6, an इज इक्वल टू माइनस 205। सो एक मिनट, move on to the fifth question. Find the number of terms in each of the following APs. 7, 13, 19, last term इसकी 205 है, तो a is equal to a plus n minus 1 whole into d, a 7 है, n निकालना है, and d is equal to 13 minus 7 equal to 19 minus 13, तो ये हो जाएगा 6, d is 6, a is equal to 205, तो 205 is equal to 7 plus n minus 1 whole into 6, तो 205 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7 198, और इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो n इज इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स 18, 15 1/2, 13 एंड लास्ट टर्म इज माइनस 47। सो ए एन आपका दे रखा है माइनस 47, फर्स्ट टर्म इसका 18 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 15.5 माइनस 18, 13 माइनस 15.5, मतलब कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 15.5 माइनस 18, 15 तो कम 30 प्लस 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 18, सो 18 इंटू 2 36, 31 माइनस 36 इक्वल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस 5/2। ऐसे ही अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो 13 माइनस 15 1/2, 31/2, फिर 30 प्लस 1 31/2, 13 माइनस तो 26 माइनस 31/2 माइनस 5/2, तो फॉर डी इज इक्वल टू माइनस 5/2 हो गया। सो ए एन कितना है, माइनस 47 इज इक्वल टू 18, ए 18 है, तो प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी कितना है 5 माइनस 5/2 निकाला हमने, तो इधर जब ये 18 इधर आएगा लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, तो माइनस 18 आ जाएगा इक्वल टू, इसका जो माइनस है हमने बाहर ले लिया n माइनस 1 इंटू 5/2, सो ये हो जाएगा 65 माइनस 65 और माइनस n माइनस 1, ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, 65 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल टू ये कट जाएगा 15, ये 13 आ जाएगा, 13 टू द 26, 27 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब हमने इसमें 73 इज इक्वल टू ए प्लस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमने नंबर ऑफ टर्म्स तो फाइंड कर लिया ना। नेक्स्ट इज 126 क्वेश्चन, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5, 2 इसकी टर्म में इसके सीरीज में आता है या नहीं आता, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी का फॉर्मूला लगा के हमने मान लिया कि एन टर्म जो है माइनस 150 है। सो कौन सी टर्म पे वो नहीं पता, फर्स्ट टर्म इसकी 11 है, एन माइनस 1 होल इंटू डी, डी कितना जाएगा 8 माइनस 11 एंड 5 माइनस 8 एंड 2 माइनस 5, तो माइनस 3 हो जाएगा डी। सो 150 माइनस 150 माइनस 11 इधर माइनस आ जाएगा, माइनस 761 इक्वल टू एन माइनस 1 होल इंटू 3, सो 161 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू एन, सो एन इज इक्वल टू 164/3। सो इट इज़ नॉट अ टर्म, ये इस सीरीज का टर्म नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो जिस पे आ रहा है 164/3 ये कोई टर्म नहीं हो सकती, एन जो आ रहा है 160/4 इट इज़ नॉट वैलिड, सो इट इज़ नॉट अ, मतलब इसमें नहीं है, नॉट अ टर्म, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। सो द नेक्स्ट इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is given and 16th term is given। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, ए 11 इज इक्वल टू 38 दे रखा है, तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 होल इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी, सो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने 11th टर्म वाले से ले ली। ऐसे हमने 16 टर्म 16 माइनस 1 होल इंटू डी, ए प्लस 16 माइनस 1 होल इंटू डी, तो 73 हमें दे रखा है ये 73, तो 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15d हो जाएगा। तो दोनों के इक्वेशन को सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, नाउ वट विल गेट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15d, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d, यही हमने ये दोनों इक्वेशन में आपको दिखा देता हूँ, यही है ना, ये हमने निकाले थे यहाँ पे, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d और 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15d, तो यही हमने यहाँ निकाली इक्वेशन। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कट जाएगा, इसमें 35 आ जाएगा एंड 5d, 15 माइनस 10 इज 5d, d इज इक्वल टू 7, 7 5 द 35। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, इसी इक्वेशन में हमने 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 7, 10 इंटू डी, 38 इज इक्वल टू 70 प्लस ए इज इक्वल टू 70 माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस 38 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड 31st टर्म, सो ए 31 इज इक्वल टू 32
32 कैसे, क्योंकि a इज इक्वल टू 32 है ना, फर्स्ट टर्म 32 है, प्लस 30, 31 माइनस 30, 31 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 होल इंटू डी, डी इज हाउ मच 7. सो ऐसे इसमें a31 इज इक्वल टू 32 प्लस 7 3 21, 21 210, 242 इसका आंसर हो जाएगा. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स 8th क्वेश्चन नाउ. Ninth question is, if the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term is 0? So A3 दे रखा है आपको and A3 is given as 4. So is equal to A plus 3 minus n minus 1 whole into D. So 4 is equal to A plus 2D आ जाएगा. ऐसे हमें नाइन्थ टर्म जो रखी है माइनस 8 दे रखी है, नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 होल इंटू डी. सो A प्लस 8D हो जाएगा. सो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस माइनस 8 इज 8 प्लस 4 एंड A कट जाएगा. 2 माइनस 8 इज 6 माइनस 60 इज इक्वल टू 12. सो T इज इक्वल टू माइनस 2. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में हम D की वैल्यू डाल देंगे. तो 4 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू माइनस 2, माइनस 2 है ना, ये इसमें डाल दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन में ही. तो 8 ये इधर ये माइनस 4 हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 4 प्लस 4 इज 8, A इज इक्वल टू 8. सो A n इज इक्वल टू 0. सो विच टर्म इज 0, हमने 0 फाइंड करना है ना. तो A n मान लीजिए nth टर्म 0 है, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 प्लस 8 क्या है A 8 आया ना, A प्लस n माइनस 1 होल इंटू माइनस 2. माइनस 2 क्या है, माइनस 2 इज D. सो 10 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 5. ये इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. तो दिस इज द फिफ्थ टर्म पे 0 हो जाएगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स द 10th क्वेश्चन ऑफ इट. द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7. मतलब कि A17 जो है डेट इज इक्वल टू 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 10th टर्म प्लस 7. मतलब इसकी वैल्यू जो है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. एक्सीड्स लिखा हुआ है ना. तो A17 को अगर हम A10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. तो A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7. सो A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D बिकॉज A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D. A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D क्योंकि n माइनस 1 होल इंटू D, A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D. तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वैल्यूज. सो सब्ट्रैक्टिंग से क्या होगा कि A17 माइनस 7 मतलब A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7D. तो A17 माइनस A10 की हमने वैल्यू निकाली थी, अभी हमने ये 7 निकाली थी. ठीक है, दिस इज द वैल्यू. तो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो इस इक्वेशन में जो हम डालेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A17 इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट 7 इज इक्वल टू 7D. मतलब D इज इक्वल टू 1 क्योंकि 7 कट गया ना. तो वी वांट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है. सो नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ एन AP 3, 5, 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. Let the nth term, हमने मान लिया an जो है ना, वो टर्म जो है वो 134 मोर है. किसके मोर है, 54th टर्म के. तो A54 लिख दिया हमने. सो A54 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1. A कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है इस सीरीज की, देखिए फर्स्ट टर्म इस सीरीज के बिल्कुल क्लोज लेके जा रहा हूँ. 3 क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 है तो A इज इक्वल टू 3 आ गया. तो 3 प्लस n माइनस 1 होल इंटू D. तो यहाँ पे भी 54 में कितना आ जाएगा, 3 प्लस 54 माइनस 1 n माइनस 1 होल इंटू D. सो an इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 होल इंटू D. ठीक है. सो D इज इक्वल टू हाउ मच, D इज इक्वल टू 12 क्योंकि 15 माइनस 3 एंड 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 12. ये 12 हो जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज A54 में अगर हम A54 की वैल्यू निकालनी है तो 3 प्लस 53 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 639. सो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D. इसमें हमने D की इसमें भी वैल्यू डालनी है. तो an इज इक्वल टू 12n माइनस 9 आ गया इसका आंसर. पुटिंग द वैल्यू ऑफ A54 इन इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन में जो हमने पहले निकाली थी ना इक्वेशन, उसके अंदर हमने A54 की वैल्यू डाल देते हैं तो an की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी. तो an इज इक्वल टू 134 था. A54 की कितनी वैल्यू आई है, 639. तो 639 को इन दोनों को प्लस करेंगे तो 773 आ जाएगा. नाउ 773 इज इक्वल टू ये वैल्यू जो an की जो वैल्यू आई है ना, अब इसको हमने इस इक्वेशन में डाल देना. सेकंड इक्वेशन में 782, 773
ये वैल्यू आई है ना इसकी एन की 773 वैल्यू आई है, तो यहाँ डाल देंगे 773 इज इक्वल टू 12n माइनस 9, तो 7 ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 9, 782 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 65, तो 65 इज द करेक्ट आंसर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, मतलब कौन सी टर्म विच टर्म ऑफ द एपी कौन सी टर्म होगी, तो ये मैंने निकाल दिया 65 फिफ्थ टर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर 12th क्वेश्चन। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, हम सेम कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी है। ठीक है जी, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है ना, और दोनों के बीच में ए और बी मान लिया हमने, एक्स एंड वाई मान लिया, चलो तो x 100 माइनस एक्स वाई 100, x 100 माइनस वाई 100 इक्वल टू 100, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो x 100 माइनस वाई 100 इक्वल टू 100, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म को कैसे निकालेंगे, 1000 टर्म को वैसे x 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 99 डी, 99 कैसे n माइनस 1 होल इंटू डी, डी तो सेम ही है, और ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी हमने इस सीरीज की हमने फर्स्ट टर्म मान ली है a, और y सीरीज की हमने फर्स्ट टर्म मान ली है b, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दो इक्वेशंस बन जाएंगे 2 and 3, सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट x 100 माइनस वाई 100 इक्वल टू a माइनस b, तो ये कट जाएगा। ठीक है, सो x 100 माइनस वाई 100 इज गिवन एज 100, सो a माइनस b इज इक्वल टू 100, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, एंड x 1000 कितना आ जाएगा, a क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगी, सीरीज का 1000 टर्म हो या 10,000 टर्म हो, फर्स्ट टर्म तो ये a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, तो 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू 999 इंटू डी, so y 1000 is equal to b plus 999 into d, so when we subtracting these two equations, fifth and sixth, मतलब इसको हमने ना फिफ्थ मान लिया है इक्वेशन को, तो ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई, ये सिक्स्थ इक्वेशन हो गई ये वाली, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना x 1000 माइनस वाई 1000, तो a माइनस b इसकी वैल्यू आएगी, तो a माइनस b की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 100, तो उस वैल्यू को अगर हम इस वैल्यू में डाल देंगे तो हमारे को पुट फ्रॉम द वी पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो 100 की वैल्यू किस में डालेंगे तो x 1000 माइनस वाई 1000 इक्वल टू 100, तो 100 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। 3-digit नंबर जो पहला जो डिविजिबल होगा वो होगा 105, और उसके बाद फिर 7 ऐड करते जाएंगे, और लास्ट नंबर जो होगा 3 डिजिट, क्योंकि 1000 से तो 4 डिजिट स्टार्ट हो जाता है, और 999 से के आसपास हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो लास्ट हो और ये 7 से डिविजिबल हो, तो 994 इज द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 विच इज लास्ट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर। सो an इज इक्वल टू a प्लस a कितना है, फर्स्ट टर्म 105 प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, डी तो ये 7 ही रहेगा क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो 107 प्लस 7n माइनस 7, तो 98 प्लस 7n, सो an इज इक्वल टू 994, लास्ट टर्म कितनी है 994, तो इसमें हम 994 डाल देते हैं, इज इक्वल टू 98 प्लस 7n, तो 994 माइनस 98, ये जब इधर आएगा तो 98 माइनस में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 896 डिवाइड बाई 7, जो कि 128 आता है इसका आंसर, सो आंसर इज 128, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो 128 टर्म्स आर देयर। ठीक है, so next we move on towards the 14th question, how many multiples of 4 in between 10 and 250, तो 10 के बाद क्या आएगा, 11 तो है नहीं, 12 से स्टार्ट होगा, तो लास्ट नंबर हो जाएगा 248, दिस इज द लास्ट नंबर इन बिटवीन 10 and 250 जो कि डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 4 होगा, क्योंकि 4 6 24, 4 2 8 एंड 4 6 12, 4 4 16, 4 5 20, सो n हमें निकालना है, हाउ मेनी मतलब n निकालना है, कॉमन डिफरेंस तो 16 माइनस 12, 20 माइनस 16, 4 ही आएगा, an इज इक्वल टू 258 इज गिवन, a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d, d इज 4 एंड a इज 12, इज सो सिंपल, 248 इज इक्वल टू 12, 4n माइनस 4, सो दिस इज 8 प्लस 4n, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 248 को माइनस करेंगे 8 से, 240 डिवाइड बाई 4, तो n इज इक्वल टू 60, सो दिस 60 इज द आंसर of this question. Now we move on towards our 15th question, for what value of n are nth term of two APs, so एक AP आपको दे रखा है 63, 65, 67, और सेकेंड AP दे रखा है 3, 10, 17, these are equal, for what value of n, so an हमने पहली सीरीज मान ली है, पहली सीरीज के लिए an इज इक्वल टू ए इसमें 63 है प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, डी ऑलमोस्ट 65 माइनस 63, 67 माइनस 65 इक्वल टू 2, सो ये x मान लिया हमने, ये जो nth टर्म है ना इसकी उसको x मान लिया, लेट x बी द nth टर्म फॉर बोथ एपीज, तो व्हाट वैल्यू ऑफ n आर
nth टर्म्स ऑफ द AP आर 2 आर इक्वल। तो हमने x मान ली, x की वैल्यू हो गई n की, जिससे ये दोनों टर्म इक्वल होंगी। तो ये तो फर्स्ट सीरीज से हमारी जो इक्वेशन आ गई है 63 माइनस 62 प्लस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 2n, ये इक्वेशन आ गई पहली। ये पहली सीरीज से इक्वेशन आई है, हमें दूसरी सीरीज से निकालनी है सेम तरीके से। तो x जो an इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 होल इंटू d इज हाउ मच 7, क्योंकि 10 माइनस 3 इज 7, 17 माइनस 10 इज 7। सो x इज इक्वल टू 7n माइनस 4, क्योंकि 7n माइनस 7 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 इज माइनस 4, 7n माइनस 4। तो इक्वेटिंग टू दिस टू इक्वेशंस, इक्वेटिंग मतलब कि ये भी x है और ये भी x है, तो इसको आपस में इक्वल कर देते हैं। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो अब ये यहाँ आएगा तो 65 हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो ऑपोजिट साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 7n माइनस 2n, 61 प्लस 4 इज 65। तो n इज इक्वल टू 13। So 13 is the correct answer of this question. So move on towards the 16th part of the 16th question. Determine the AP whose third term is given as 16 and seventh term is given exceeds the seventh term exceeds the fifth term by 12. So determine the AP whose third term is 16. Third term कितना है 16 दे रखा है, तो a plus 3 minus 1 whole into d. तो 16 is equal to a plus 2d. ये तो होगी 16 टर्म वैल्यू, मतलब जिसके थर्ड टर्म जो है थर्ड टर्म से हमने निकाला है। और सेवंथ टर्म एक्सीड्स का मतलब क्या है कि उससे ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है, मतलब फिफ्थ टर्म में हम 12 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। सो a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी है ना फॉर्मूला। तो n कितना है इसमें 7 है, तो 6 बन जाएगा यहाँ पे, 5 है तो 4 बन जाएगा यहाँ पे, सिंपल है। इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट, ये कट हो जाएगा a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 2d, क्योंकि 6d माइनस 4d इज 2d। पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम 2 to 5, मतलब कि a7 माइनस a5 हमने निकाला था पहले 12, तो उसी को वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना। तो 12 इज इक्वल टू 2d, d इज इक्वल टू 6। अब d इज इक्वल टू जब 6 आ गया तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में हमने d की वैल्यू डाल देनी है। तो 6 to the 12 और इक्वल टू 6 इधर चला जाएगा 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6। तो a 16 इज इक्वल टू a प्लस 12, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4। सो डिटरमाइन द AP, हमने तो AP निकालना है, तो AP सीरीज बन जाएगी इसकी, a 4 आ गया, पहला टर्म 4 आ गया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, तो 6 इसमें ऐड करते जाइए, 6 10 16 एंड 22, मतलब 6 ऐड करते गया ना। पहले टर्म हमें दे रखी है 4 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 6, तो 6 इसमें ऐड कर दो तो 7 10 और 6 ऐड कर दो तो 16 और 6 ऐड कर दो तो 22। सो नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द 17th क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। दिस इज द सीरीज, ये सीरीज दे रखी है आपको, लेकिन आपको फर्स्ट टर्म से फाइंड नहीं करना है, लास्ट टर्म से फाइंड करना है। लास्ट हम हमारे ऐसा करते हैं ना, इसको लास्ट टर्म से फाइंड करना है, तो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बना देते हैं और जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म बना देते हैं। तो ये सीरीज जो ऑपोजिट हमने लिख लिया अब, और इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो 2a48 माइनस 253 डेट इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। तो हमने क्या निकालना है 20th टर्म, तो a20 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इसकी है 253 प्लस 19 n माइनस 1 19 हो गया इंटू डी हो गया आपका -5। सो 253 माइनस 95 158 is the correct answer of this question, ठीक है। Next is 18th question. The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24. So A4 plus 8 is 24. And the sum of the 6th and 10th term is 44. Sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. So हमें A1, A2, A3 निकालना है। तो A4 जो हमारा निकाला था तो a प्लस 3d हो जाएगा, A6 एक कम हो जाएगा ना, a प्लस n माइनस 1 होता है ना, n माइनस 1 होल इंटू डी। A6 इक्वल टू a प्लस 5d, A8 इज इक्वल टू a प्लस 7d, A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 होता है ना, तो n हमारा 10 है, तो यहाँ पे हम n हो जाएगा 9। सो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d। नाउ वी हैव टू पुट, ये जो वैल्यूज आई है ना, इसको हमें इस इक्वेशंस में पुट कर देना है। सपोज करिए आपको यहाँ पे A4 की कितनी वैल्यू है, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d यहाँ पे मैंने डाल दिया इस इक्वेशन में, इक्वल टू 24 आ गया। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24।
ऐसे ही हमने इस इक्वेशंस में A6 और A10 की वैल्यू डाल देनी है। A6 की वैल्यू है A+5D और A10 की वैल्यू है A+9D। तो ऐसे ही डालेंगे तो 2A + 14D आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये A10 है ना, A6 + A10, A6 कितना है A+A2 है और 9 + 5 is 14, तो 14D आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कट जाएगा। Subtracting these two equations, -4D is equal to -20. So this is get cancelled. So D is equal to 5. So common difference is 5. So 2A plus 50 is equal to 24. इसको putting this in first 7th equation. So 2A plus 10 into 5, that is equal to 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और equal to 24 आई है। तो 2A is equal to -26, A is equal to -13। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा -13 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारा, कॉमन डिफरेंस 5 आया था। तो -13 + 5 -13 इसमें हम D = 5 आया, तो इसमें ऐड करेंगे 5 तो 18 हो जाएगा एंड -3 आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन। सुब्बाराव स्टार्टेड दिस वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ, एनुअल सैलरी कितनी है इसकी 5,000। दिस इज द 5,000 इसकी एनुअल सैलरी है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज एवरी ईयर। सो इन विच ईयर डिड हिज सैलरी रीच 7,000। सो AN हमारा 7,000 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमें निकालना है ना कौन से ईयर में ये 7,000 होगा। तो 7,000 हमारा AN हो गया और फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 5,000 और हर साल जो है आपका इंक्रीमेंट होता है 200 का। तो पहला साल में इसका 5,000 था, दूसरे साल में दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर। अब ये कौन सा ईयर होगा N निकालना है हमने, ठीक है, टू फाइंड आउट N। सो AN is equal to 7,000 plus is equal to 5,000 plus N-1 whole into 200। सो ये इसको जब यहाँ आएगा तो मतलब 7 minus 5 is 2, 2,000 is equal to N-1 whole into 200। सो 2,000 divided by 200 equal to N-1। तो N-1 इधर जाएगा तो ये कट जाएगा ना, ये तो 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 10 + 1 ये यहाँ जाएगा, तो 10 + 1 is equal to N is equal to 11। So 11 is the answer of this question. The last question of this exercise. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. So if the nth week her value symbol is total saving हो जाएंगे 20 point, this is AN, ये आपका हो जाएगा AN, ठीक है, AN हो गया, AN हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5, क्योंकि पहले साल में इसने 5 किया है और हर बार 1.75 ऐड होता जाएगा और D इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा दिस माइनस दिस, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1.75। AN इज इक्वल टू 20.75। तो AN इज इक्वल टू 20.75 इज इक्वल टू 5 + N-1 होल इंटू 1.75। सो जब ये 5 इधर आएगा तो 15.75 डिवाइड बाई 1.75 इज इक्वल टू N-1 एंड N इज इक्वल टू ये मतलब ये इसको हमने सॉल्व करेंगे ना, तो दैट विल बी अराउंड 9, ठीक है। तो 9 + 1 9 आ जाएगा, 9 + 1 इज इक्वल टू 10। सो दिस इज इक्वल टू N, दिस इज N, ठीक है। दिस एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सो 2, 7, 12 एंड इसकी नंबर है 10 टर्म्स तक है। तो इसका D हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस विल बी 7 - 2 5, 12 - 7 is 5। सो D is equal to 5, A is equal to 2। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी सीरीज n/2 into 2A plus N-1 whole into D। सो n इसमें है दिया हुआ है 10, या 10 दिया हुआ है फर्स्ट का, तो 10/2 into 2A, A कितना है 2, 2 into 2 plus N-1 9 - 1, मतलब 10 - 1 9 हो गया इंटू 5, इसका जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस इज 5। सो 5 × 49 245 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट में D इज इक्वल टू 4 है, -33 + 37 हो जाएगा। तो इस D इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू -37। तो SN हो जाएगा 12/2 into 2 A कितना है -37 है A फर्स्ट टर्म, प्लस N-1 मतलब N कितना है N12 है, तो S12 लिख देंगे यहाँ पे ना, इक्वल टू S12 है ये, ठीक है। सो N-1 हो जाएगा 11, 12 - 1 इज इंटू 4 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया।
6 इंटू माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -74 हो जाएगा, प्लस 44 दैट इज इक्वल टू -30, तो -180 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट इज 0.6, 1.7, 2.8। तो 1.7 माइनस 0.6 1.1 और 2.8 माइनस 1.7 इज 1.1। सो इसका 100 टर्म्स का n है और d इज इक्वल टू 1.1, d इज इक्वल टू 1.1, a इज इक्वल टू 0.6, 0.6 है फर्स्ट टर्म। तो s 100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 0.6। सो a इज 0.6 प्लस n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 कितना हो गया 99 इंटू d कितना है n माइनस 1 होल टू d है ना, तो ये हो जाएगा 1.1, d इज इक्वल टू 1.1। सो 50 ये कैंसिल हो जाएगा, 50 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 हो गया 98.9। सो इसका आंसर हो जाएगा 5005, 1001 इंटू 5005। So next is last is fourth part, 1/15, 1/12, 1/10 up to 11 terms. So n is equal to 11 and d is equal to 1/12 second term minus first term. 1/12 minus 1/15, तो 3 12 इंटू मैंने इसको दोनों को ले लिया 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 1/60 इज द d इज इक्वल टू 1/60 आ जाएगा। वैसे हमने इसको 12 से लिया ना, सो यहाँ पे मैंने 15 ले लिया और यहाँ पे 12 ले लिया, तो 15 माइनस 12 इज 3/15 इंटू 12 इंटू 15, सो d इज इक्वल टू 160, a इज इक्वल टू 1/15। सो इसको मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, लास्ट पार्ट है ना। सो S11 टर्म्स आर देयर, ये फोर्थ पार्ट है। सो नेक्स्ट इज 11/2, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 हो जाएगा 10 इंटू 1/60 हो जाएगा d, तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10/60, तो d कैंसिल हो जाएगा। एंड सॉरी इसको पहले एलसीएम ले लिया मैंने 60, तो पता चौकम 60, 2 4 8 और 60 के में हो जाएगा 1 10, मतलब 10 ही रहेगा, तो 18 इंटू 11 इज 199, इसका आंसर आ जाएगा 33/20। 33/20 is the answer of this question. Next we move on towards the second question. Find the sum of the given below. 7 इसकी फर्स्ट टर्म है, a is equal to 7, ठीक है। And what is the common difference is 10.5, 14 माइनस ये भी ले सकते हो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 20 21/2, तो 28 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। So a is equal to 7. Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 whole into d. nth टर्म हमें निकालनी है अभी, क्योंकि nth टर्म हमारे को दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखा हमें, तो an is equal to 84। हमें इसके लिए n को निकालना है पहले, तो n नहीं पता हमारे को, वहाँ पे n पता था, हम यहाँ पे n नहीं पता था। n निकालने के लिए हमें an is equal to a plus n minus 1 whole into d it is used। सो an की वैल्यू होगी 84 इज इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस n माइनस 1 होल टू 7/2 n/2, सॉरी d इज इक्वल टू 5/2, d इज इक्वल टू 7/2, तो a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d, तो a इसमें है 7 प्लस n माइनस 1 होल इंटू 7/2, इसका d हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे टोटल यहाँ से इसमें से ये इधर चला जाएगा, 77 रह जाएगा, 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 होल टू 7/2, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2 हो जाएगा आपका 154 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 9 माइनस 1, तो कैंसिल हो जाएगा, 7 to the 14, 1 7 to the 14, सो n इज इक्वल टू 23। पहले हमें n निकालना पड़ेगा, फिर n की वैल्यू इसमें डाल देंगे, सो 23 है ना, 23/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d, d आपका 7/2 है जो हमने पहले निकाला था यहाँ पे 7/2, ये d निकाला 7/2, सो ये d की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, और n माइनस 1 हो जाएगा आपका 23 माइनस 1, 2a फर्स्ट टर्म इसके है आपकी 7 हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 प्लस 77 इंटू 23 डिवाइड बाई 2, 23 इंटू 91 डिवाइड बाई 2, सो 2093 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट,
टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, बस n इज नॉट गिवन, मतलब फाइंडिंग फर्स्टली स्टेप इज n को हमें फाइंड करना है, क्योंकि n के बिना हमारा सम ऑफ द टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो n इज इक्वल टू a प्लस ये वाला n माइनस वन होल टू d का फॉर्मूला लगाएंगे। a इसमें है 34, 32 माइनस 34 इज -2, तो d इज इक्वल टू -2। सो an हमें लास्ट टर्म दे रखी है 10, 10 इज इक्वल टू 34 फर्स्ट टर्म, n माइनस वन होल इंटू -2 इसका कॉमन डिफरेंस, 10 माइनस इधर ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस वन होल इंटू -2, तो -24 इज इक्वल टू -2 इन +2 क्यों, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ठीक है। ये -2 जब इधर जाएगा तो -26 हो जाएगा और -2n, तो n इज इक्वल टू 13। तो फाइंडिंग सम S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन होल इंटू d। n माइनस वन इसमें 13 माइनस वन हो गया, दिस इज 13 माइनस वन n माइनस वन, ठीक है। सो 2 इंटू a इज 34 and 13/2 into 68 minus 24, 13/2 into 44, 13 into 22 is equal to 286. So next is third part of this question, question number 2 का third part है। फर्स्ट टर्म इसमें दे रखी है -5 -8 -8 -5, ये -8 -5 दिस इज इक्वल टू -8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -3, सो d इज इक्वल टू -3, ये -3 आ गया d। और an इज इक्वल टू a प्लस n, पहले तो हमें n फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें n नहीं दिया हो रहा ना, तो an के लिए हमें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन होल टू d को फाइंड करना पड़ेगा। इसका जो n टर्म है -230 है इज इक्वल टू -5 फर्स्ट टर्म है प्लस n माइनस वन होल इंटू d हमारा हमने निकाला -3, 225 ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -225 प्लस इक्वल टू -3n प्लस 3 एंड -228 इक्वल टू -3n, तो n इज इक्वल टू 228, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो n इज इक्वल टू 228/3 इक्वल टू 76, n इज इक्वल टू 76। फाइंडिंग सम ऑफ द टर्म्स, सो Sn इज इक्वल टू S76 इक्वल टू 76 टर्म्स है ना हमारे, आ गया n/2 इंटू 2a फर्स्ट टर्म है प्लस n माइनस वन 76 माइनस वन n माइनस वन इक्वल टू 75 डाल दिए, -3 इसका d है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन होल टू d, तो 38 आ जाएगा कैंसिल करके, -10 आ जाएगा ये और -225 आ जाएगा ये, इसका आंसर आ जाएगा -8930 आफ्टर यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन। सो वी फाउंड आउट थर्ड क्वेश्चन नाउ, इन एन AP गिवन इज a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n and Sn, ठीक है। सो पहले हमें फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स के लिए तो हमें ये यूज़ करना पड़ता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन होल इंटू d। सो a हमें दे रखा है, an दे रखा है 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस वन होल इंटू d। सो ये जब इधर जाएगा तो 45 हो जाएगा और ये जब डाउन इसके मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n माइनस वन, तो इस 15 इज इक्वल टू फिर 16 आ जाएगा, क्योंकि +1 इधर जाएगा तो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू 16m, तो 16 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन मतलब 16 माइनस 1, 15 इंटू d हमें अभी दिया हुआ है 3 और 2a फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 5 एंड 15 इसका ये हो गया n माइनस वन होल टू d, सो ये 5 to 10 प्लस 15 to 3 55 55 440 हो गया इसका आंसर। सो नेक्स्ट इज थर्ड का सेकंड पार्ट, इन एन AP गिवन a इज इक्वल टू 7, a13 दे रखा है और d हमें फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। सो पहले हम d फाइंड कर लेते हैं ये वाले फॉर्मूले से, a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन होल इंटू d। सो an हमें कितना दे रखा है 35, यहाँ पे 35 डाल दिया, फर्स्ट टर्म दे रखा है 7 डाल दिया, प्लस 13 माइनस वन n माइनस वन ऑल इंटू डी। सो 35 जब ये इधर जाएगा तो 35 माइनस 7 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू डी हो जाएगा, तो 28 डिवाइड बाई 12 इधर ये 12 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो डी इज इक्वल टू 7/3, दिस इज डी। अब हमें सम निकालना है, सम ऑफ द n टर्म्स, n कितना है, n इज 13, तो S13 हमें फाइंड करना है। तो n/2 इंटू 2a फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस n माइनस वन इज 13 माइनस वन होल इंटू डी इज हाउ मच, ये 7/3, तो 3 to 7/3, तो 13/2 14 प्लस 28, क्योंकि 3 से कैंसिल हो गया ना, 4 आ गया, 13 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 273 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, गिवन इज A12 दे रखा है आपको 37, D3 दे रखा है, फाइंड A एंड S12, तो AN हमें फाइंड करना है। सो AN हमें फाइंड करने के लिए A12 इज इक्वल टू A प्लस A12 हमें दे रखा है, तो A प्लस n माइनस वन 12 माइनस वन होल इंटू डी भी दे रखा है। सो हमें A फाइंड करना है एक्चुअली।
find A. So 37 is given as A12 equal to A plus 11 into 3 33. तो 33 इधर जाएगा तो 37 माइनस 33 A is equal to 4. So इसी तरह से हमें S12 निकालना है. तो n by 2 into 2A plus n minus 1 whole into D. So n हो जाएगा हमारा 12. S12 हमें निकालना है. तो 12 by 2 into 4 प्लस 13 into 11 मतलब 12 माइनस 1 n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 होल इंटू 3 क्या है इसका D. सो इसमें ये आ जाएगा 8 और ये आएगा 33. 41 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 46 द आंसर. फोर्थ पार्ट पे चलते हैं. गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125. सो वी हैव टू फाइंड D एंड A10. D के लिए हमें AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल टू D. A हमें दे नहीं रखा, A3 दे रखा है, तो A3 का वैल्यू लगा देंगे 15 एंड प्लस 2D. D हमें दे नहीं रखा. सो 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D. सो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. देन SN इज इक्वल टू S10 हमें दे रखा है 125 इक्वल टू 125 n by 2 मतलब कि 10 by 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D मतलब 9D. ये कट जाएगा 5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा. 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D. सो मल्टीप्लाइंग 1 by 2 होल मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है. इसको क्या करते हैं हम, पूरी की पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 30 इज इक्वल टू 2A प्लस 4D. ये इक्वेशन बन गई. ठीक है, अब इस इक्वेशन में से हम ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको माइनस कर देंगे. 30 इज इक्वल टू 2A प्लस 4D यही आई ना. तो इसमें से दोनों को माइनस करने कैंसिल हो जाएगा. -5 इज इक्वल टू 5D एंड D इज इक्वल टू -1. D आ गया आपको जो निकालना था हमने. ए भी फाइंड D एंड A10 हमें निकालना था. तो अभी A10 बाकी है. A10 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D. ये D हमारा आया था यहाँ पे -1, D -1 आया था ना. सो -1 की वैल्यू यहाँ लगा देंगे. तो एस D इज इक्वल टू -1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन. सो 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D. इक्वेशन नंबर 1 में डालना है हमने. जो पहले हमारी इक्वेशन थी ना ये वाली 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D मतलब कि 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D में हमने एक तो D की वैल्यू लगा दी और A की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेते हैं. 15 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D. सो 15 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू -1. सो -2 आ जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा. 17 इज इक्वल टू A. सो A10 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू A10 की इसमें वैल्यू लगा देंगे. मान लो ये थर्ड इक्वेशन है. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 में A की वैल्यू डाल देंगे इस इक्वेशन में. तो जब इस इक्वेशन में डालेंगे तो A की वैल्यू है 17 माइनस 9 इक्वल टू 8. So 8 is the answer of this question. Next is fifth part. We have been given as D is equal to 5, SN9 is equal to 75. Find A and A9. So S9 is equal to 75 दे रखा है. तो 9 by 2 n by 2 into 2A plus n minus 1 9 minus 1 whole into D. D आपको दे रखा है 5. So 9 by 2 into 2A ये हो जाएगा आपका 8 5 40. ये हो जाएगा 2A और इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे. 75 इंटू 2 डिवाइड बाई 9. तो 9 से ये 3 से कट गया, 3 to 6 ये कट गया. तो 50 इज इक्वल टू 6 से प्लस 120 ये उधर जाएगा. तो -70 इज इक्वल टू 6 से. सो A इज इक्वल टू -35/3. सो A की वैल्यू हमारे पास आ गई अब -35/3 और हमने निकालना था फाइंड A9 हमें फाइंड करना है. A9 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D. सो A हमारे पास है -35/3 प्लस 9 माइनस 1 होल इंटू D इज गिवन एज 5. सो 5 की वैल्यू D की वैल्यू मैंने इसमें डाल दी है. -35/3 प्लस 8 5 40. सो इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा. -35 प्लस 120 इक्वल टू 85/3. सो नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट and it's given as A is equal to 2, D is equal to 8 and SN is equal to 90. Find N and AN. So 90 दे रखा है N, SN is equal to N by 2 into 2A. A दे रखा है 2A plus N minus 1 whole into D. जी आपका इतना दे रखा है. So this is equal to, इसको इधर ले जाएंगे 180 आ जाएगा. 180 is equal to N into 2A
प्लस n माइनस 1 होल मतलब ये 8n माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद हमें 180 इज इक्वल टू 2 इंटू मतलब ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें a इज इक्वल टू 2 भी दे रखा है ऐसे, तो इसमें a की वैल्यू भी डाल देंगे हम लोग, इसमें डाल देंगे a की वैल्यू। सो 2 इंटू n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n, मतलब हमने इसको 8n माइनस 8 कर लिया था, तो अब जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2an प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4n माइनस 8n, ये 4n हो गया, ये माइनस 8n हो गया, तो माइनस 8n स्क्वायर माइनस 8n और माइनस 180, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस इधर ये इसको इधर ले जाएंगे ना राइट साइड पे, तो ये 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये 9 5 तो 45 होता है, ठीक है। तो 9 सॉरी ये आ जाएगा मतलब 45 भी है और 2 भी है, तो टोटल 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10, मतलब 9 इंटू 10 हम ले लेंगे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, 10n माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। सो 2n इंटू इसमें से 2n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 9 कॉमन ले लेंगे n माइनस 5 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2n माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 5, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू ये माइनस 2 दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि n कभी माइनस में नहीं होता और प्रोपोर्शन में नहीं होता। सो n इज इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो an इज इक्वल टू मतलब हमें यहाँ से हमें क्या निकालना था, लास्ट में हमने निकालना था an, तो an इज इक्वल टू 8 इंटू 5 हमें निकालना था 8n ना, 8 ये an निकालना था, तो an की वैल्यू हमने यहाँ पे लगाई हुई है 8n माइनस 6। सो 8n कितना है 5, सो 8 5 तो 40 माइनस 6 इक्वल टू 34, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू लगा के हम तो 34 इज द आंसर, 34 is the answer of this question equal to an. So next is 7th part. Given a is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210. Find the n, हमें क्या क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें an is equal to 62 दे रखा है, ठीक है। तो 8 है प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, तो 54 इसको इधर लेंगे तो 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, तो 54 इज इक्वल टू एन डी, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन डी माइनस डी आ जाएगा। सो डी प्लस 54 डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू एन, ये हमने इक्वेशन बना ली है यहाँ से, क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो डी प्लस 54 हो जाएगा और डिवाइड बाई डी हो जाएगा। तो अब हमें फाइंड करना है एस एन दे रखा है 210, तो एस एन इज इक्वल 210 एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। ए इसमें दे रखा है 8, तो 420 इसको इधर ले जाएंगे तो 420 आ जाएगा, 420 इक्वल टू एन इंटू 16 प्लस इसको डी एन माइनस डी। सो 420 इज इक्वल टू एन इंटू 16 प्लस डी एन माइनस डी आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में हम लोग एन की वैल्यू डाल देते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी प्लस 54 डिवाइड बाई डी इंटू 16 प्लस डी एन, एन कितना है डी प्लस 54 डिवाइड बाई डी। सो जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे ना तो डी प्लस 54 डिवाइड बाई डी, तो डी कैंसिल हो जाएगा और माइनस डी रह जाएगा। तो इसमें 16 नेक्स्ट स्टेप ये तो ऐसे ही रह जाएगा, डी प्लस 54 डिवाइड बाई डी और 16 प्लस डी, मतलब ये वाला जो डी है डी प्लस 54 ये आ जाएगा बाहर और माइनस डी हो जाएगा। तो ये जब बाहर आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 16 प्लस 54 आ जाएगा अंदर 450 इंटू डी। हम डी इसको डी को इधर ले गए राइट लेफ्ट साइड पे, तो 450 डी हो गया, 450 डी इज इक्वल टू डी प्लस 54 इंटू 70, क्योंकि 70 आ गया ना, तो ये डी प्लस 54 डी तो रह गया इधर ही। 420 डी इज इक्वल टू 70 डी प्लस 3780, सो डी 350 डी मतलब कि जब ये यहाँ जाएगा तो 70 माइनस हो जाएंगे ना, तो 350 डी आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 3780, तो डी इज इक्वल टू 3780 डिवाइड बाई 350, सो ये जाएगा 54/5। अब डी की वैल्यू आ गई आपकी 54/5। अब ये पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारी इक्वेशन थी ना इसमें हमने डी की वैल्यू डाल देनी है, तो n इज इक्वल टू
54/5 प्लस डी, मतलब डी की वैल्यू होगी 54/5, 54/5 प्लस 54/5 डायरेक्ट 54/5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 8th पार्ट। गिवन an is equal to 4 and d is equal to 2, sn is equal to -14, find n and a। सो sn दे रखा है n by 2 into 2a plus n minus 1 whole into d, ठीक है। सो sn कितना दे रखा है आपको, sn is equal to 14, -14 दे रखा है, -14 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो -28 आ जाएगा, इक्वल टू n into 2a plus n minus 1, मतलब 2n minus 2। सो दिस इज इक्वल टू 2an माइनस प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। an इज इक्वल टू 4 दे रखा है आपको, तो प्लस इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी आपको 2 दे रखा है, तो a प्लस 2n माइनस 2। सो a 6, ये यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 is 6, सो a प्लस 2n, सो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। सो पुटिंग दिस वैल्यू, a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, -28 इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 2n इंटू n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। सो ये हो जाएगा 12n को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया ना, 12n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका मतलब -4n स्क्वायर, मतलब 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2n स्क्वायर और माइनस 2n। सो दिस इज 12n माइनस 2n 10n हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2n स्क्वायर। तो -28 इज इक्वल टू 10 माइनस 2n स्क्वायर। सो 2n स्क्वायर प्लस मतलब 2n स्क्वायर मतलब -10n माइनस 28, मतलब इसको हम उधर ले गए तो ये हमें प्लस में चाहिए था ना 2n स्क्वायर, तो इसलिए हमने इसको माइनस करके कॉमन लेंगे। तो इसको अगर इधर ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और 2 डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब 7 टू 14 होता है ना, तो -7 प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7 आ जाएगा। तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल, n इज इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें a की वैल्यू हो जाएगी, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब जो फर्स्ट में इक्वेशन आई थी ना, ये वाली इक्वेशन आई थी, इसमें हमने a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, 2n कितना आया अभी, n आया हमारा 6 आया ना, 7 आ गया, तो 6 माइनस 14, तो that is equal to -8. -8 is the correct answer of this question. So next is we move on towards the next question. 9th part. Given a is equal to 3, n is equal to 8, s is equal to 192, find d. So 192 is equal to s8, n by 2 into 2a plus n minus 1 whole to d। n minus 1 कैसे, s8 है ना, तो 8 minus 1 हो जाएगा, 2a 3 दे रखा है, n by 2 हो जाएगा 8 by 2, तो 192 दे रखा है, तो 192 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 to the 6 7d, और 48 आ जाएगा इसका आंसर। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, तो d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स द 10th क्वेश्चन। गिवन l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144, देयर आर 9 टर्म्स, n कितना है 9, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द टर्म्स एज इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस l। So what is 144 is equal to 9 by 2 into a plus 28, so 32, इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये 288 आ जाएगा, डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, और -28 हो जाएगा, a is equal to 4. So move on towards the question number 4. How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? तो 636 आपको दे रखा है SN, मतलब n तो दे रही है, हाउ मैनी टर्म्स, मतलब n निकालना है आपको। तो n by 2 into 2a plus n minus 1 whole into d, a कितना है, फर्स्ट टर्म इज 9, तो 2 into 9 हो जाएगा, n minus 1 whole into d, d is given as 17 minus 9, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 17 minus 9 is equal to 8। सो 636 को इधर ले जाएंगे तो 2 को इधर ले जाएंगे, तो 636 into 2 इक्वल टू n into 18 प्लस n minus 1 whole into 8, सो 8n minus 8, तो 18 minus 8 is 10, 8n आ जाएगा, n आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1272 आ जाएगा। सो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस इधर चला जाएगा तो -1272 इक्वल टू 0। सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। सो इसका जो हमें मतलब अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब हमें 636 का और 4 का 636 का आता है
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, तो ये तो हो गया आपका मतलब 636 का, और इसमें 4 जोड़ देंगे इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे ना, 3 to the 6, 6 to the 8, 8 for the 1 मिनट, 2 to the 4, 4 to the 12, तो 4 to the 12, 12 for the 48, ये 48 आ जाएगा आपका, और ये 53 है, तो इन दोनों को ले लेंगे हम लोग। तो इन दोनों का जो माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 53 माइनस 48 इज 5, तो 5 हमें चाहिए था यहाँ पे। तो 53n माइनस 48n माइनस 636, तो इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, n प्लस 53 माइनस इसमें 48 कॉमन ले लेंगे, n प्लस 53 माइनस कॉमन ले लेना, माइनस 48 इक्वल टू 0। तो 4n माइनस 48 इक्वल टू 0, n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 4n इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 12। n इज इक्वल टू माइनस 53, दिस इज नॉट पॉसिबल, n इज इक्वल टू 12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज 5th क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, पहला टर्म कितना है 5 है, तो a इज इक्वल टू 5 हो गया। द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 45, तो an 45 हो गया। द सम ऑफ द इज 400, तो 400 इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d। a इसमें 5 दे रखा था, तो 5 हमने डाल दिया। तो इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू n। सो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, n हमें निकालना है और d हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस। सो 800 इक्वल टू n इंटू 10 प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। सो ये इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन इसको बना के रख लेते हैं। तो a n कितना दे रखा है 45, 45 इज इक्वल टू a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। सो n 45 इज इक्वल टू a कितना है 5, 5 प्लस n माइनस 1 होल टू डी, तो ये इधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 होल टू डी। तो n माइनस 1 होल टू डी की वैल्यू यहाँ पे हमने इसमें इस इक्वेशन में डाल देंगे, सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 होल टू डी इंटू इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 पे डाल देंगे। तो 800 इक्वल टू n इंटू 10 प्लस n माइनस 1 40, तो ये जाएगा n इंटू 50, तो n इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 50, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 16। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम n की वैल्यू डाल देंगे। तो 40 इज इक्वल टू 15, क्योंकि ये है आपका 16 आया ना, तो 16 माइनस 1 इज 15 इंटू डी। सो d इज इक्वल टू 40 बाई 15, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8/3 इज द d का आंसर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस का। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स द 6th क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो a इज इक्वल टू 17 दे रखा है, a n इज इक्वल टू 350 दे रखा है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो मतलब d इज इक्वल टू 9 दे रखा है, d इज इक्वल टू 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज द सम, कितने टर्म्स होंगे, कितने होंगे, n निकालना है हमारे को। तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। d आपको दे रखा है 5, 9, और फर्स्ट टर्म इज 17, फर्स्ट टर्म इज 17 एंड 350, a n इज इक्वल टू 350 दे रखा है, a n इज इक्वल टू 350 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, और 350 इज इक्वल टू a n प्लस n माइनस 1 होल टू डी। तो a 17 दे रखा है, 17 प्लस n माइनस 1 होल टू डी, तो 350 माइनस 17 हो जाएगा 333, इसमें से प्लस 9 भी आ जाएगा इधर, तो इज इक्वल टू 9n। तो 342 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 38। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वेशन नंबर 1, अब इसमें इस सम वाली में इक्वेशन में हमने इसकी इक्वेशन में हमने n की वैल्यू डाल देंगे। तो सम निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए n बाई 2, n कितना है 38, 38 बाई 2 इंटू 34। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म इज 17, तो 17 इंटू 2, 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d, d इज 9। सो 19 इंटू 34 प्लस 37 हो जाएगा ये, 37 इंटू 9, सो आंसर इज 6973। So next question is 7th. Find the sum of the first 22 terms of an AP in which d is equal to 7 and 22nd term is 149. So S22 is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 whole into d. d आपको दे रखा है 7. d is 7 given, ठीक है. So an is equal to a22 first 22 terms of an AP. Sum of the first term. तो an is equal to a plus n minus 1. an कितना दे रखा है, a22 कितना दे रखा है, a22 is and 22nd term is 149. So 149 is equal to a plus 22 minus 1 whole into 7. 7 is the common difference given here. So ये आपका आ जाएगा 149 is equal to a plus 21 into 7. So
21 इसको इधर ले जाएंगे 149 माइनस 121 इंटू 7 सो ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147 इक्वल ए इक्वल टू 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में हमने ए की वैल्यू डाल देंगे तो 11 इज इंटू 2 इंटू ए 2 इंटू 2 प्लस 21 इंटू 7 सो इज इक्वल टू 11 इंटू 4 ये 4 हो जाएगा प्लस 147 इज इक्वल 11 इंटू 151 इज इक्वल टू 1661 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Next is 8th question. Find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. So S51 first term हमें निकालने हैं तो n by 2 51 by 2 2a plus 51 minus 1 into d. So a2 कितना हो जाएगा a2 is equal to second term दे रखा है third term दे रखा है तो second term हो जाएगी 14 a plus 2 minus 1 whole into d तो a plus d हो जाएगा 14 और a plus 2d हो जाएगा आपका 18 क्योंकि a plus n minus 1 है ना तो n minus 1 मतलब 2 हो जाएगा 3 minus 1 is 2 सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 minus 18 is minus 4 a कट जाएगा d minus d 2d is d so d is equal to 4 putting the value of d in equation number 1 इसकी d की वैल्यू अब हम यहाँ डाल देंगे इस इक्वेशन में सो 51 by putting the value in equation number 2 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे इसमें सो 14 is equal to a plus 4 a is equal to 14 minus 4 a is equal to 10 यहाँ पे डाल देंगे a की d की वैल्यू डाल दी तो d की जगह आ जाएगा 4 तो ये इसमें a 10 आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में सम निकालने के लिए S51 is equal to 51 by 2 into 2a प्लस 50 n minus 1 हो जाएगा 50 क्योंकि 51 minus 1 is 50 into 4 51 by 2 into 20 10 to the 20 हो गया 50 into 4 हो गया 200 तो 220 ये 220 हो जाएगा 220 इंटू 51 डिवाइडेड 2 इसका आंसर आ जाएगा 5610 सम ऑफ द टर्म यू फाउंड आउट सो क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द सम ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स. अच्छा तो n टर्म्स का हमें फाइंड करना है तो सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स में दे रखा है 49 तो S7 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू 7 by 2 इंटू 2a प्लस 7 minus 1 होल इंटू d. सो इसको इधर ले जाएंगे 49 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 7 कट गया 49 कट गया 7 इंटू 2 14 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 60 इसका आंसर आ गया एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स 17 टर्म्स कितना दे रखा है 17 इक्वल 17 by 2 2a प्लस 17 minus 1 होल इंटू d n minus 1 होल इंटू d इज इक्वल टू 289 दे रखा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 डिवाइड बाई 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d तो ये कैंसिल हो जाएगा 17 इंटू 17 इज 289 सो 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d सब्ट्रैक्टिंग दिस 1 and 2 मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 14 माइनस 34 इज माइनस 20 और 6d माइनस 16d इज माइनस 10d तो कैंसिल हो जाएगा d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में अगर हम d की वैल्यू डाल देंगे तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू 2a प्लस 6 इंटू 2 12 तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 12 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा सो 2a इज इक्वल टू 2 so a is equal to 1 so अब हम Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 whole into d so nth टर्म हमें sum of the n terms फाइंड करना है sum of the first n terms फाइंड करना है तो Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 whole into d d आपका आ गया 2 so d2 लिख देंगे और n by 2 into 2a plus मतलब 2a कितना है a 1 है तो 2 into 1 is 2 plus n minus 1 whole into 2 तो 2 प्लस 2n माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा 2n रह जाएगा सो जब n बाई 2 इंटू 2n तो 2 कैंसिल हो गया n स्क्वायर आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा n स्क्वायर. सो नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर 10th क्वेश्चन.
10th question. Show that A1, A2, A3, A9 form an AP where AN is defined as below. So पहला पार्ट आपका है AN is equal to 3 plus 4N. तो AN is equal to 3 plus 4N दे रखा, तो A1N is equal to 1. So 3 plus 4 into 1 is 3 plus 4 is equal to 7. This is the first term. A2 is equal to 3 plus 4 into 2. 8 और 3 11 हो गया. A3 is equal to 3 plus 4 into 3. 12 plus 3 is 15. 15 minus 11 is 4. 11 minus 7 is 4. तो 11 minus second term minus first term, third term minus second term. They both are equal. So इसमें मतलब ये 4 आ रहा है. तो common as this is it is an AP. हमें prove करना था ना, ये show that this is an AP, form an AP. तो हमें शो कर दिया कि AP है ये, बिकॉज सेकंड एंड फर्स्ट टर्म एंड थर्ड एंड सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है, दे आर इक्वल. So we have to find out now, मतलब find the sum of the first 15 terms in this case. तो S15 is equal to 15 by 2 into 2A plus n minus 1 whole into D. ये n है minus 1 और ये D है. D आपका अभी निकाला हमने ना, ये 4. So A आपका 7 है. A मतलब A1 जो होता है ना, A ही होता है, फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म 7 है. तो 15 by 2 into 14 plus 14 into 4. That is equal to 14 plus 56 into 15 by 2. तो ये आ जाएगा 525, इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट. इसका जो सेकंड पार्ट है यही है कि शो डेट दिस इज फ्रॉम एन एपी. इसका सेकंड पार्ट है एन इज इक्वल टू, इसको हमने शो करना है, तो वही हम प्रोसीजर करेंगे. A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1. A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 6. अब हमने थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो थर्ड टर्म कितनी है, माइनस 6 माइनस माइनस 1, मतलब A2 कितना है, माइनस 1. तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा. 6 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5. तो A2 कितना है, A2 है माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा 1. A1 माइनस 4 है, मतलब 4 है, तो A माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा. तो माइनस 5 इक्वल टू माइनस इक्वल टू D. सो दिस इज एन, it is an AP because the common difference between the third term and second term and first term जो difference है वो same है, common difference same है. अब इसका sum निकाल लेते हैं. S15 terms का sum निकालना था यहाँ पे. Find the sum of the 15 terms. So 15 by 2 into 2A plus n minus 1. 2A कितना है, A हमारा निकला A1 कितना है 4. A is equal to 4. So A into 4, 2A plus n minus 1, 15 minus 1 whole into D. D हमने निकाला है 5 minus 5. तो 15 by 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, ये 14 इंटू माइनस 5 हो जाएगा, 14 इंटू 5 70 हो जाएगा, 8 माइनस 70. तो आंसर आ जाएगा माइनस 465. सो दिस क्वेश्चन इज ओवर नाउ. 11th क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर. n टर्म्स का सम कितना है, 4n माइनस n स्क्वायर. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1. इन्होंने S1 लिख दिया, तो S1 1 की वैल्यू लगाएंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 3. तो S1 3 आ गया. What is the sum of the first two terms? First sum two terms ये है, S2 निकाल देंगे. 4 into 2 minus 2 square 4. तो 4 into 8 minus 4 is 4. तो S2 का 4 आएगा. What is the sum of the first two terms? Sum of the first two terms हमने निकाल दिया. What is the second term? हम A2 निकालना है हमने. A2 is equal to A plus 2 minus 1 whole into D. अब ये D2 minus 2 कैसे आया, क्योंकि S2 हमने या n by 2 into 2A plus n minus 1 whole into D होता है ना. जैसे S2 है ना, तो 2 by 2 हो जाएगा इंटू 2 इंटू A कितना है, A हमें यही फर्स्ट टर्म में बताई गई है, तो 3 हो जाएगा. 2 इंटू A प्लस 2 माइनस 1 होल इंटू D. सो 6 प्लस D इज इक्वल टू 4. सो D इज इक्वल टू 6 वहाँ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हमें दे रखा है S2 सम ऑफ द टू टर्म्स हमें दे रखा है 4. तो इसी को यूज़ करके मैंने फिर D निकाल दिया. सो A2 हमें अब सेकेंड टर्म निकालना था ना, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 होल इंटू माइनस 2. सो A2 इज इक्वल टू A कितना है 3. तो 3 प्लस 2 3 माइनस 2, क्योंकि माइनस है ना, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2. तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. सो A3. फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म. तो थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी, 3A प्लस A तो वही रहेगा 3 माइनस 1 A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D. D इज माइनस 2. सो 3 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 3 माइनस 4 हो जाएगा. ये 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1. तो A3 माइनस 1 आ गया. अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द 10th टर्म ऑल्सो. फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म.
हमने थर्ड टर्म तो निकाल दिया, अब 10 टर्म हो जाएगी। A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 होल इंटू -2, A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 टू 18 -18, 3 माइनस 18 इज इक्वल टू -15। सो अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द nth टर्म। nth टर्म कितनी हो जाएगी, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D। सो A प्लस A प्लस n माइनस डी होल इन माइनस A, मतलब कि हमने इसमें प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया है, तो 2A प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी माइनस A आ जाएगा Sn। सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हमारे को। मतलब इंटीजर्स का क्या मतलब होता है, जो कि मतलब नंबर्स में हो, फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए। सो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ऐसे सीरीज बन जाएगी। माइनस लास्ट हो जाएगा 240। ये फर्स्ट 40 चाहिए ना हमारे को, तो फर्स्ट 40 हो जाएंगे, 240 तक पहुंच जाएगा लास्ट। तो A इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 6 एंड AN इज इक्वल टू 240। तो SN इज इक्वल टू S40 इज इक्वल टू 40/2 n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D। D आपका 6 है, 40 माइनस 1 हो जाएगा और ये कट जाएगा 20 हो जाएगा। 20 इंटू 12 दिस इज 12, 39 इंटू 6, 13 इंटू 6 234 246 और 4920 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सो पहला 8 हो गया, 16 हो गया, लास्ट इसका आएगा 120। सो an इज इक्वल टू 120, an इज इक्वल टू 120 एंड A इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 15। सो S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D। फर्स्ट टर्म भी 8 है और मल्टीपल्स ऑफ 8 है, तो 8 ही आएगा, ठीक है। सो 15/2 इंटू 16 हो जाएगा ये, प्लस 14 इंटू 8 एंड 112। आंसर इज 15 इंटू 64, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो पहला ऑड नंबर हो जाएगा 1 और लास्ट ऑड नंबर हो जाएगा 49, क्योंकि 50 से पहले हमें चाहिए, तो लास्ट नंबर हो जाएगा 49। सो AN इज इक्वल टू 49 एंड A इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 2, क्योंकि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो हमें अभी सम निकालना है, तो सम ऑफ द ऑड नंबर्स। अब अभी सम निकालने के लिए पहले n पता होना चाहिए, हमें n नहीं पता, तो n के लिए हमें ये वाला an वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 होल टू D। सो an इसमें दे रखा है 49, दिस इज an एंड फर्स्ट टर्म इसका ये A हो गया 1 प्लस n माइनस 1 होल इंटू D। D हो गया आपका 2, तो 48 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 48 हो जाएगा। 48 और 2n माइनस 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ जाएगा ये 2 नीचे चला जाएगा 24, मतलब ये 48 हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 की n इज इक्वल टू ये n 1 जो है यहाँ आ जाएगा, यानी कि जैसे कि 48 आएगा, 48 इज इक्वल टू, इसमें एक मैंने मिस कर दिया है, 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 होल इंटू 2। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 48/2, तो n इज इक्वल टू 48/2 हो जाएगा आपका 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। सो अब 25 निकालना हमने, n आ गया ना, S25 n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 होल इंटू D। n माइनस 1 हो गया 25 माइनस 1, D आपका है 2, यहाँ दे रखा D। सो 2 हो जाएगा 25/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 होल इंटू 2। सो 25/2 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 25/2 इंटू 50, 24 इंटू 48, 48 और 2 50 हो जाएगा। S25 इज इक्वल टू हो जाएगा 625। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स 15th क्वेश्चन। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन जॉब में, उसमें अगर आप डिले करेंगे, डिले की एक पेनल्टी लगेगी फॉर द डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट एज फॉलोज। तो एक दिन अगर डिले हो जाएगा तो 200 रुपये लगेंगे, अगर 2 दिन डिले हो जाएगा तो 250 लगेंगे, 3 दिन डिले हो जाएगा तो 350 लगेंगे। तो पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी फॉर द 30 days
30 डेज का क्या मतलब होगा कि n इज इक्वल टू 30 हो गया हमारा, n 30 हो गया, और जो सीरीज बनेगी पेनल्टी की 200, 250, 300, ये एक सीरीज बन जाएगी। और इसमें जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दोनों ही अगर आप माइनस करेंगे तो 50 आएगा। तो d इज इक्वल टू 50। सो इसमें हमें सिर्फ सिंपल है S30, क्योंकि n इज इक्वल टू 30 है तो S30 में फाइंड करना, 30/2 इंटू 2a। a कितना है, फर्स्ट टर्म ये है 200 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 होल इंटू d आपका 50 है, ठीक है, d इज इक्वल टू 50। सो ये देखो कटेगा 50 आ जाएगा, तो 400 प्लस 29 इंटू 50, सो 1850 इंटू 50 इज इक्वल टू 27,750 रुपये की पेनल्टी टोटल लगेगी अगर ये फॉर 30 डेज के लिए अगर ये डिले करेगा तो इतना इसको अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे। नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स द 16th क्वेश्चन। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than the preceding prize, find the value of each prizes. यानी कि जो अभी 700 रुपये हैं टोटल और ये 7 कैश प्राइजेस में बांटा जाएगा, और जो पहला प्राइज हमने लेट ईच प्राइज भी x, हमने x मान लिया पहला वाला, तो ये क्या बोल रहा है, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइज। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला जो आया था उससे 20 रुपीज़ कम है, x माइनस 20 फिर और 20 रुपीज़ कम है, x माइनस 40 फिर और 20 रुपीज़ कम है, x माइनस 60, तो x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस इस तरह से आपका ये बन जाएगा, सॉरी ये 80 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, x माइनस 100, ठीक है, इस तरह से सीरीज बन जाएगी। सो इसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो दोनों को जो x माइनस 20 माइनस एक्स कट गया, माइनस 20 आ गया, x माइनस 40 माइनस एक्स प्लस 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो माइनस 20 आ जाएगा। सो d इज इक्वल टू माइनस 20 इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड n इज इक्वल टू 700, मतलब टोटल जो सम ऑफ द सम है ना n का वो है 700, ठीक है, और n इज इक्वल टू 7 है क्योंकि 7 कैश प्राइजेस है ना, तो n इज इक्वल टू 7 है। तो अब हमें इसमें सिंपल है बिल्कुल, 700 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हमारे को d इज इक्वल टू दे रखा है इज इक्वल टू n/2 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d। सो इसमें हमें 700 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 n/2 ये हो जाएगा, n कितना है 700, तो 700 बाई 2 इंटू 2 इंटू a क्या है फर्स्ट टर्म कितनी है x है, तो 2x प्लस n माइनस 1, n कितना है 7 है, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 क्योंकि 7 प्राइजेस है ना, तो 7 हो जाएगा 6 इंटू d, ये देखो ये आएगा। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी n/2 ना, ये 7 आएगा यहाँ पे 7, सॉरी यहाँ पे मैं एक बार करके देता हूँ, s आपका टोटल कितना है 7 है, तो 7/2 इंटू 2 इंटू a आपका x हो गया, फर्स्ट टर्म x हो गई, a प्लस n माइनस 1 हो गया आपका 6 इंटू d हो गया आपका माइनस 20। सो दिस इज इक्वल टू गिवन एज 700, तो ये जब यहाँ जाएगा ऐसे 700 इंटू 2 ये डिवाइड बाई 700 हो जाएगा, 700 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 इट इज इक्वल टू 2x प्लस 6 माइनस 20। सो 200 ये कट जाएगा तो 200 आ जाएगा, 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। सो ऐसा जाएगा तो 320 हो जाएगा, 320 डिवाइड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 160। तो पहला प्राइस हो गया 160, यानी कि x की वैल्यू होगी 160, फिर इसके बाद 140 क्योंकि माइनस 20 है, फिर 120, 100, फिर 80, फिर 60, फिर 70, मतलब 40, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्राइजेस हो गए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू अवॉइड द एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज एट ईच सेक्शन ऑफ ईच प्लांट will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1, अगर class 1 का स्टूडेंट है तो एक ट्री लगाएगा, अगर क्लास 2 का स्टूडेंट है वो 2 ट्रीज लगाएगा, और अगर 12th क्लास का है तो 12 लगाएगा। देयर आर 3 sections in each of the class. How many plants will be planted by the students? सो पहली क्लास का जो बच्चा है वो एक ट्री लगा रहा है, लेकिन सेक्शन तो 3 है ना,
तो सी 3 सेक्शन के 3 आ जाएगा। दूसरी कक्षा का क्लास का बच्चा है तो 2 लगा रहा है, लेकिन उसकी जो सेक्शन है वो 3 है तो 6 हो जाएगा। और थर्ड का तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते 12 हो जाएगा। लास्ट जो आपका 12 इंटू 3 36 हो जाएगा लास्ट। तो ए एन इज इक्वल टू 36, ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 6 माइनस 3, 9 माइनस 6, 12 माइनस 9, ठीक है। सो एस 12, क्योंकि 12 है ना, 12 क्लासेस हैं, सो एन इज इक्वल टू 12 बिकॉज देर आर 12 क्लासेस। सो नंबर ऑफ क्लासेस इसमें है, सम ऑफ द 12 विल बी देयर, एन इज इक्वल टू 12। सो क्योंकि 12 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 ऐसे 12 तक है क्लासेस, तो ये सीरीज जो है 12 तक है। तो नंबर ऑफ इसमें है 12। तो एस 12 इज इक्वल 12 बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। तो ए कितना है 3a हो गया, और 12 माइनस 1 एन माइनस 1 हो गया, 12 माइनस 1 होल इंटू 3। डी आपका कितना है 3 है, क्योंकि 6 ये 3 आ जाएगा। 6 माइनस 3 एंड 9 माइनस 6 एंड 12 माइनस 9 ये हो जाएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा 234 इज द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रीज दैट विल बी प्लांटेड बाय ऑल द 12th class students. A spiral made up of successive semicircles with circle center alternately A and B, starting with center A of radii 0.5 centimeters, 1.0 centimeters, 1.5 centimeters as shown in the figure. What is the total length of the spiral made up of 13 consecutive semicircles? So let L1 L2, ये एक semicircle है, ये वाला semicircle हो गया आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है, तो इसका सेंटर है ए। अब ये जो दूसरा सेमी सर्कल है यहाँ से यहाँ तक गया है, इसका सेंटर है बी। और ये तीसरा सेमी सर्कल जो है वो इसका सेंटर है ए, और चौथा सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ गया है, इसका सेंटर है बी। सो ऑल्टरनेटली दे आर हैविंग द सेंटर्स। सो लेट L1 L2 L3 बी द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। L1 इज इक्वल टू पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कमफेरेंस जो होता है लेंथ होती है वो होती है 2 पाई आर। अगर एक सर्कल है इसको हम स्ट्रेट कर देंगे तो इसमें इसकी जो लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी। और अगर ऐसी सेमी सर्कल है, अगर उसको हम स्ट्रेट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर हो जाएगा, तो पाई इंटू आर। व्हाट इज आर? फर्स्ट के लिए आर कितना है? फर्स्ट के लिए आर है 0.5, तो पाई इंटू 0.5, सो पाई इंटू 1/2। तो ये L1 कितना आ गया? पाई इंटू 1/2। ऐसे ही आपका सेकेंड वाले का 1.0 है तो पाई हो जाएगा। सेकेंड वाला कितना है? पाई। L2 इज इक्वल टू पाई, सो दिस इज पाई। एंड थर्ड वन विल बी, थर्ड वन का कितना है? 1.5 इंटू पाई, 1.5 पाई। तो ये आपका 1.5 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक सीरीज बन जाएगी, π/2 पाई, 3/2 पाई एंड 2 पाई, इस तरह से बन जाएगा। सो जिसका जो टोटल सम निकालना है हमें 13, ऐसे 13 है तो 13 के लिए 13/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है? π/2 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 होल इंटू इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो पाई माइनस π/2 इज π/2, 3/2 माइनस पाई, 3/2 माइनस पाई हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 पाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू π/2। सो π/2 इज द कॉमन डिफरेंस। सो d इज इक्वल टू π/2 and first term is also equal to π/2. So 13 minus 1 into π/2, 13/2 into pi कट जाएगा तो पाई आ जाएगा, प्लस 12 into पाई डिवाइडेड बाई 2, सो 6 पाई, 7 पाई इंटू 13, तो पाई की कितनी वैल्यू होती है? 22/7। सो 22/7 इंटू जैसे इसमें 13/2 इंटू 7 इंटू पाई, सो 7 कैंसल्स, 2 के साथ 11 कैंसिल, तो 13 into 11 that is equal to 143 is the total answer of this question. Next is there are 200 logs are stacked in this following manner. पहले स्टैक्स में हमारे 20 logs are there and इसके बाद 19 है, उसके बाद ये 19 है, ये 18 है, ऐसे रखा गया है। In how many rows 200 logs placed and how many log top rows? कितने रोज में आपको 200 टोटल दे रखा है, नंबर ऑफ लॉग्स दे रखा है, सम ऑफ द लॉग्स दे रखा है 200, यानी कि SN जो दे रखा है 200 दे रखा है आपको टोटल। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर 200 प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग्स, और हमें N भी निकालना है, N हमें निकालना है। हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज भी निकालने हैं एंड हाउ मेनी लॉग्स विल बी देयर, ठीक है। सो
20 19 ये तो सीरीज बन जाएगी जिसमें a इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, फर्स्ट 20 है एंड कॉमन डिफरेंस इज -1, 19 माइनस 20 इज -1, 18 माइनस 19 इज -1. सो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d. सो n बाई 2 हमें n निकालना है एक्चुअली, तो 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म है 20 प्लस n माइनस 1 होल इंटू -1 डेट इज गिवन अस 200. तो 200 तो ये n बाई 2 को हमने यहाँ भेज दिया, 2 को, तो 200 400 बन गया. 400 इज इक्वल टू n इंटू 40, दिस इज 40 प्लस माइनस n प्लस 1, सो 41 माइनस n आ जाएगा. सो इसकी n 41n माइनस n स्क्वायर, तो दिस इज इसकी इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400. सो 400 का मैंने ये इसके फैक्टर्स निकाल लिए. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to 16, तो 16 ये ले लिया मैंने और 25 ये ले लिया, तो 16 प्लस 25 इज 41. सो माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0. सो इसमें से n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 25, और इसमें 16 कॉमन ले लेंगे, माइनस 16, तो n माइनस 25, तो n इज इक्वल टू 16 कॉमन 25, इसकी दो वैल्यूज आ गई हैं. तो अब अगर हम a25 फाइंड करेंगे 25th टर्म में, 25th में जो a प्लस 24d, सो 20 माइनस अगर हम d लेंगे, -1, तो माइनस 24 आ जाएगा. a20 माइनस 24 इक्वल टू -4, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, 20 माइनस 5 इज 5, सो देर आर 16 रोज एंड 16 रोज हैज 5 लॉग्स. 16th रो में, 16वें रो में a16 इज इक्वल टू 5 आ गया ना, तो ये आंसर आ जाएगा. सो नेक्स्ट इज इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 meters फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 5-10 potatoes in a line. तो n is equal to कितना हो गया 10. And the competitor starts from the bucket, picks up the nearest point, runs back to it, drops it into what is the total distance? Total distance हमें निकालना है. तो यहाँ से कॉम्पिटिटर जब यहाँ तक जाएगा तो पहला 5 meters है, जाएगा यहाँ से पोटैटो पिक करेगा, फिर वापस इसमें डालेगा. तो फर्स्ट जो हो जाएगा वो जाएगा 10 meters का. सेकंड में यहाँ से फिर जाएगा यहाँ पे सेकंड में, तो ये 3 meters है, तो 8 meters जाएगा, 8 meters आएगा, तो 16 हो गया. ऐसे ही आपका थर्ड में जब जाएगा 3 प्लस 6 11 meters जाएगा, 11 meters आएगा, तो 22 हो गया. तो एक सीरीज बन गई है हमारी. सो नेक्स्ट इज लाइक 5 into 2, 8 into 2, 11 into 2. S10 इज इक्वल टू 10 by 2 into 2a प्लस 9 into 6, मतलब कि n by 2 into 2a, a कितना है 10 है, प्लस n माइनस 1 कितना है 10 माइनस 1, और इंटू d कितना है d 16 माइनस 10 एंड 22 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 6. सो दिस इज 5 into 74 दैट इज इक्वल टू 370 meters is the correct answer of this question. Now we move on towards the exercise 5.4. Which term of the AP is its first negative term? a is equal to a plus n minus 1 whole into d. So a इसमें है 121, n माइनस 1 कितना है अभी हमें पता नहीं है, और इंटू डी कितना है 117 माइनस 21, 121 इज इक्वल टू -4. तो इसका आंसर आ जाएगा 125 माइनस 4n. तो 4n ये an विल बी व्हेन विल बी नेगेटिव, देन दे जो होगा 4n जो होगा वो ग्रेटर देन 125 हो जाएगा. जब ये 4n ज़्यादा होगा तभी तो ये माइनस होगा. तो ज़्यादा कब होगा, n इज इक्वल टू 30 अगर हम मान लेते हैं, n इज इक्वल टू 32 मानते हैं, तो 4 into 32 इज ग्रेटर देन 125, तो 128. सो 32 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.